हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स लिंक्स चैनल। तो आज हम लोग मोशन इन ए प्लेन का जो लास्ट पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट, सर्कुलर मोशन। तो उसको शुरू करने जा रहे हैं। बच्चों, सर्कुलर मोशन का पूरा सिलेबस जो है अच्छे से समझते हैं कि एक्चुअली ये कहाँ है और कैसे हम लोग प्रोसीड करने वाले हैं। तो जो सिलेबस हम लोग फॉलो कर रहे हैं ना, पूरे लेक्चर्स और डीपीपी जो भी सॉल्व कर रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी है। तो जब देखोगे एनसीईआरटी को, सर्कुलर मोशन ना दो जगह पर है। एक तो मोशन इन ए प्लेन जो चैप्टर नंबर 4 है उसके सबसे लास्ट में, जो कि फोर्थ पार्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, और सर्कुलर मोशन के कुछ टॉपिक्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, फ्रिक्शन के बाद है। क्योंकि कुछ टॉपिक्स ऐसा है जैसे बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट हो गया, बैंकिंग ऑफ रोड्स हो गया, ये सारे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट आना बहुत ज़रूरी है। तो वो हम लोग कब कवर करेंगे? फ्रिक्शन के बाद। तो सिस्टमेटिक पढ़ेंगे। सबसे पहले जो टॉपिक यहाँ पर है उसको चाहे 3 लेक्चर या 4 लेक्चर में ख़त्म हो, उसको ख़त्म करेंगे। उसके बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे, फिर फ्रिक्शन। उसके बाद जो सर्कुलर मोशन का जो टॉपिक है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसको हम लोग इसके आगे के लेक्चर्स में यहीं पर ऐड करेंगे। इस तरह से हम लोग प्रोसीड करेंगे। तो सिलेबस का तो आइडिया लग गया। दूसरा कि बच्चों, सर्कुलर मोशन ऐसा टॉपिक है जो हमारे लिए सर्कुलर मोशन समझने में तो काम आएगा ही, लेकिन जो रोटेशन एक चैप्टर है ना, जिसको कि हैवोक एक्चुअली बनाया गया है कि बहुत टफ है, मुश्किल है, गजब मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग सिस्टमेटिक पढ़ते जाएं तो रोटेशन बहुत आसान लगेगा, लेकिन उसको समझने के लिए जो है ना, जैसे बेसिक मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स आना चाहिए, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर मोशन, ये सब अगर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है हर कॉन्सेप्ट ना, तो रोटेशन बहुत आसान लगेगा, आपको मुश्किल नहीं लगेगा और लगने देंगे नहीं। अगर लगा भी तो लगने नहीं देंगे। चलिए देखते हैं कि क्या है। बस हर एक चीज़ पढ़ते जाइएगा। अब जैसे सर्कुलर मोशन आया तो जो मोशन स्ट्रेट लाइन में पढ़े ना, उसी से रिलेट कर करके बताते चलेंगे ताकि ये भी आसान लगे। और जब रोटेशन पढ़ेंगे तो इस सब चीज़ को रिलेट करते जाएंगे। देखिए क्या है सर्कुलर मोशन? तो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, यानी कि कोई एक सर्कल हो जिसका कि सेंटर है, ये अलोंग द सरकमफ्रेंस पर चलते जाए। तो लेट पार्टिकल यहाँ पर है पोजीशन, लेट इट बी विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, क्या है ए। अगर ऐसे एंटी क्लॉक घूम रहा है कोई स्पीड से, तो लेट पार्टिकल कुछ समय के बाद जो है ना पॉइंट बी पर आ गया, तो अब इसका पोजीशन हो जाएगा यहाँ। अगर डिस्टेंस देखें ना विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, तो ये कितना है? ये रेडियस कहलाता है, यह आर ही होगा मैग्नीट्यूड वाइज। ये भी कितना होगा? आर ही होगा। यानी कि सर्कुलर मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें क्या हो रहा है, विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल का जो मैग्नीट्यूड है ना वो सेम रहता है। ये भी आर, ये भी आर, फिर यहाँ आएगा वो भी आर, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू वही पॉइंट। कैसे? विथ रेस्पेक्ट टू ये अभी देखो वहां पर है, थोड़ा देर के बाद डायरेक्शन बदल करके अब यहाँ है, तो क्या बोलते हैं? पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस, यानी कि पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन चेंजेस। अच्छा ठीक है, मान लो ये थोड़ा मुश्किल लगा, कोई बात नहीं, ये आसान कर देगा जो चीज़ अभी बोले। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, लेट पार्टिकल अभी है पॉइंट ए पर, तो हम लोग बोलते हैं इसके पोजीशन को क्या? पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन। थोड़ा देर के बाद चला गया बी पर, एक पॉइंट है, तो विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। ये तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? तो कैसे पढ़े थे? ए से बी गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए से गया बी। तो अब यहां समझ में हम लोग को आया कि पोजीशन वेक्टर चेंज हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू क्या है? ओरिजिन। सर्कुलर मोशन में बोलेंगे विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल चेंजेस। कैसे बोले? लेट शुरू में कहाँ है? तो ओ ए वेक्टर, जिसको कि हम लोग R1 वेक्टर बोल सकते हैं। यह है वेक्टर, दो चीज होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना है? ये डिस्टेंस है r। डायरेक्शन क्या होगा? डायरेक्शन इज गिवन बाय यूनिट वेक्टर, यानी कि ओ ए क्या? ओ से ए की तरफ यही होगा। उधर दिक्कत लगे ओ से ए के, ये ठीक ठाक है क्योंकि ये पढ़ा हुआ है। हाँ, बाद में ओ बी पर पहुंच गया, ये हो जाएगा R2 वेक्टर, ये हो गया मैग्नीट्यूड आई इंटू डायरेक्शन ओ बी। तो बस यही है। तो सर्कुलर मोशन ये हो गया। एक एक कर धीरे धीरे सब चीज जो है हम लोग देखते चलेंगे। टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन दो होता है, एक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक है नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एकदम जो वर्ड बोल रहे हैं ना, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, काइनेमेटिक्स को जो है ना दिमाग में पूरा रखना है। देखते हो नॉन यूनिफॉर्म जैसे आता है तो दिमाग में चलता है कि अच्छा कोई टाइम डिपेंडेंट होगा या कोई पोजीशन पर डिपेंड करेगा, यानी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन तुरंत दिमाग में चलना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट,
यार काइनेमेटिकल इक्वेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सीलरेशन, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इधर v इक्वल टू डी एस बटे डी टी, ए इक्वल टू डी वी बटे डी टी। याद आ रहा है सब चीज़? बस यही दोनों चीज़ें। यानी कि सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म किसको बोलेंगे? जब कोई पार्टिकल गोल गोल घूम रहा हो अलोंग द सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, उसका स्पीड जो है अगर वो कांस्टेंट स्पीड से चल रहा हो, स्पीड याद रखिएगा, वेलोसिटी नहीं बोल रहा हूँ मैं, स्पीड अगर कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। लेकिन अगर गोल गोल घूम रहा हो इस तरह से कि वेलोसिटी जो है फंक्शन ऑफ अगर टाइम हो जाए, तो इसका मतलब क्या है? टाइम डिपेंडेंट हो गया, यानी वेरिएबल। तो वेरिएबल अगर हो गया तो बोल देंगे नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। स्पीड ऑफ ए पार्टिकल चेंजेस विथ टाइम while moving in a circular path। ठीक है, सिस्टमेटिकली नोट डाउन भी करते जाना है। नेक्स्ट 3 चीज हम इसमें समझने वाले हैं। सबसे पहले कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में चल रहा हो तो बताओ कि डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मोशन स्ट्रेट लाइन के अंदर ही है, तो वो तो स्ट्रेट लाइन था। यहाँ तो सर सर्कुलर मोशन है, तो सर्कुलर मोशन में सर डिस्टेंस कैसे, सर सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट कैसे, है कि नहीं? ये तो गोल गोल घूम रहा है, तो अगर गोल 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 घूम रहा है तो भाई गोल गोल वाला पैरामीटर आना चाहिए ना। तो आप सीधा वाला पैरामीटर का नाम क्यों ले रहे हो? वो तो मोशन स्ट्रेट लाइन में था। सवाल आना चाहिए दिमाग में, दिमाग में बहुत सारा सवाल आना चाहिए। ठीक है, हाँ, सवाल से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उसको क्लियर होते जाना चाहिए। 3 चीज़ हम लोग इसमें पढ़ने वाले। जब कोई पार्टिकल लेट पॉइंट अभी है कहाँ, ए पर, ऐसे गोल गोल घूम रहा है, बाद में कहाँ पर चला गया, लेट इट बी पॉइंट बी पर विथ रेस्पेक्ट टू सेंटर ओ। डिस्टेंस बताओ कि क्या है, डिस्प्लेसमेंट बताओ कि क्या है, और तीसरा जो चीज आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ कि क्या है। ये तीनों समझते हैं, ठीक है, एक साथ सब चीज को। हम जानते हैं कि भाई डिस्टेंस कहते किसको है? पार्टिकल जिधर जिधर चल रहा है ना, उसको हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। यानी ए यहाँ है, लेट पार्टिकल ऐसे से चल करके बी पर आया, तो दिस इज नोन एज क्या, डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ। तो भाई ये क्या कहला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। क्या कहला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस को एल से डिनोट करो या एस से डिनोट करो। डिस्प्लेसमेंट को भाई जैसे ए से गया बी, तो ए बी वेक्टर लगा दो या फिर एस वेक्टर ऐसे लगा दो, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। एंगल इसमें अभी तक नहीं आया था, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। देखो यहाँ ए से गया है बी, जिस रास्ते पर जा रहा है, रास्ता है ऐसे, तो जो रास्ता जाए एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, दिस इज नोन एज डिस्टेंस। ये एल से डिनोट करो या एस से करो, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, आर्क लेंथ। सर्कल में क्या बोलते हैं? आर्क लेंथ। ये हो गया, इट इज द एक्चुअल लेंथ कवर्ड बाय ए पार्टिकल। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो डिस्प्लेसमेंट जैसे बोले वेक्टर, तो जैसे अभी कैसे बोले मोशन इन स्ट्रेट लाइन में एक्स वाई एक्सिस बनाए, कहाँ है कहाँ, वेक्टर वाइज में लिखो। तो देखते हैं इसको, कहाँ है विथ रेस्पेक्ट टू ओरिजिन, यह है यहाँ, तो दिस इज क्या हो जाएगा पता है, r1 वेक्टर। बाद में यहाँ से यहाँ, तो दिस इज r2 वेक्टर। तो भाई डिस्प्लेसमेंट कैसे लिखेंगे? तो डिस्प्लेसमेंट होता है लेट वेक्टर एस, तो ए से गया है कहाँ, बी, मार्ज खटाक से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये यही हो गया है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा, ये क्या हो जाएगा? तो ओ बी माइनस ओ ए, तो दिस इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। बस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर अगर लगाएंगे तो आई कैप और जे कैप में इसको लिखेंगे। हमने ना सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स एक टॉपिक पढ़ा था वेक्टर्स के अंदर, वहाँ पर ये चीज़ पढ़े थे, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर एक बार रिकैप करूँगा, ठीक। तो इट इज़ डिफाइंड एज चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर। चेंज ऑफ पोजिशन वेक्टर है जिसको कि हम लोग डिनोट कैसे कर सकते हैं, डेल्टा आर भी लिख सकते हैं, r2 माइनस r1 ऑफ द पार्टिकल मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट? तो भाई सर्कल में पार्टिकल लेट इट भी ऐसे घूम रहा है, अभी है यहाँ पर, बाद में चला गया यहाँ पर, तो बताओ कि कितना एंगल में कितना डिस्प्लेस कर गया है। तो सबसे पहले आंख यहाँ पर रखिए और देखिए ए पर, अभी पार्टिकल कहाँ हो, यहाँ हो, एक स्ट्रेट लाइन हमने ज्वाइन किया आंख से, ठीक है। बाद में कहाँ हो, चल गया यहाँ, तो भाई कितना एंगल में टर्न किया, जितना टर्न करेगा दैट इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अभी यहाँ है, आंख से ऐसे देखे, बोले बाप रे अभी उधर चला गया, तो भैया कितना एंगल में घूम गए, तो दिस इज थीटा। दी एंटी क्लॉक, क्लॉक कैसे हो सकता है? तो हम लोग बोलेंगे इसी को, थीटा को बोल रहे हैं क्या, एंगुलर
डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the angle turned by a particle moving in a circular path from some reference line. रेफरेंस लाइन कौन होगी? ये वाला शुरुआती जहां से आप इसको देखना चालू किया, दैट इज नोन एज रेफरेंस लाइन। ऐसे बाद में किधर गया? ऊपर, ठीक है। अच्छा मान लो ऐसे अगर इधर चला जाता तो बोलते क्लॉकवाइज जा रहा है, अभी किधर जा रहा है? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है। तो ये हो गया। अब 3 पैरामीटर हमको यहां पर निकालना था। क्या क्या चीज पढ़े हैं? एक पढ़े डिस्टेंस, एक क्या पढ़े? डिस्टेंस, जिसको कि L या फिर S से डिनोट करते हैं। तो अभी पता चला, थोड़ा सा देखिए अभी जो आइडिया है ना, हर चीज, कोई भी चीज क्यों होता है सर, आप कैसे लिख दिए, सबका प्रूफ ना लेक्चर्स के खत्म होते होते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन अब एक जगह आ रहा है तो सिस्टमेटिक आपके लिए थोड़ा बता दे रहा हूं कि A से B पर चला गया तो कितना एंगल ट्रैवल किया? ये क्या है भाई? दिस इज आर्क लेंथ, जिसको कि L से डिनोट कर रहे हैं या फिर S से। हम जानते हैं कि थीटा जो होता है ना, वो होता है आर्क लेंथ डिवाइडेड बाई रेडियस, डिवाइडेड बाई क्या है? रेडियस। चलो S से लिखते हैं, हर जगह पर S से डिनोट करेंगे। तो यहां से पता चला कि ये जो आर्क लेंथ है ना, तो व्हाट इज S इक्वल टू, S आ जाएगा कितना? R इंटू थीटा। इसका हम प्रूफ भी आपको करके दिखाएंगे, लेकिन हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री वगैरह सब जो पढ़े हो तो उससे आइडिया तो है। तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा कितना? रेडियस आई इंटू थीटा। ये थीटा यहाँ हमेशा क्या होना चाहिए? ऑलवेज इन रेडियन, ऑलवेज इन रेडियन, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल जो होता है, ठीक है। ये डिस्टेंस निकल गया। भैया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर S है या फिर डेल्टा R है, जो कि R2 माइनस R1 बोल रहे हैं, R2 माइनस R1। तो सर्कल में जब पार्टिकल चलता है, हमको पता है कि भाई ये क्या है, कौन सा टॉपिक है? यह है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यानी कहने का मतलब कि बस सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स अगर देखा हुआ है तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। यूट्यूब में टाइप कर लीजिए सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स फिजिक्स लिंक्स, आ जाएगा। और जो बात बोलेंगे वो बात रिपीट मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। देखिए एक वेक्टर R2, दूसरा वेक्टर कौन है? माइनस R1। वो दोनों को देख लीजिए, दोनों के बीच में क्या एंगल बन रहा है, और उसके बाद लिख दीजिए उसका रिजल्टेंट है ये। यानी कि हम देखें अगर सर्कुलर मोशन में, ठीक नहीं बने क्या? चलो ठीक बना देते हैं। यह है सेंटर, दिस इज R1 वेक्टर, और ये वाला क्या है? R2 वेक्टर। लेट जो है यहां से लेकर के यहां तक कितना एंगल ट्रैवल किया है? थीटा, थीटा। तो हम क्या करें? एक्स एक्सिस, क्या करें? एक्स एक्सिस ये, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो देखो इसका R1 वेक्टर बच्चों किधर होगा? इसको एक्सटेंड कर दिए तो दिस इज R1 वेक्टर, यानी आई कैप की तरफ। तो R1 वेक्टर को हम लोग लिख रहे हैं कैसे? R इंटू आई कैप, R इंटू मैग्नीट्यूड हो गया R, और डायरेक्शन हो गया आई कैप की तरफ। ये R2 को कैसे लिखोगे? तो पहले इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में रिजॉल्व कर लेते हैं। इसको R2 को एक्सटेंड करिए, R2 को एक्सटेंड करिए, तो दिस इज ऐसे R2 वेक्टर। मैग्नीट्यूड कितना है R2 वेक्टर का? R, यानी ये है तो कितना है? ये R है। तो ये कितना, देखो हॉरिजॉन्टल से ये लाइन कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो हॉरिजॉन्टल से ये जो R है कितना एंगल बनाएगा? थीटा। हॉरिजॉन्टल से थीटा, हॉरिजॉन्टल से थीटा, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। ये दोनों पैरेलल लाइन है तो थीटा। तो इसको रिजॉल्व करो तो इस साइड इसका कंपोनेंट आ जाएगा कितना? R cos थीटा, और इस साइड आ जाएगा कितना? R sin ऑफ थीटा। यानी कि एनी एंगल ट्रैवल करता है तो बताओ कि कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, तो वो बताइए। तो R2 को आप कैसे लिखोगे वेक्टर वाइज में? एक आ जाएगा R cos थीटा आई कैप, R cos थीटा आई कैप प्लस R sin थीटा कितना हो जाएगा? J कैप। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है R2 माइनस R1, यानी क्या बोल दे डायरेक्ट? अब हम R2 वेक्टर क्या है वो देख लो, R1 वेक्टर क्या है वो देख लो। दो तरीका यहाँ पर, एक तो जो आया है उसको डायरेक्ट यहाँ लिख दो, जो यहाँ आया उसको डायरेक्ट यहाँ लिख कर करके सॉल्व कर दीजिए, और मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट अंडर आई कैप का जो कोएफिशिएंट उसका होल स्क्वायर, और जे कैप का उसका होल स्क्वायर, वहाँ से आंसर। दूसरा तरीका क्या है? सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स डायरेक्ट देख लीजिए। भाई R1, एक तो R2 चाहिए, एक तो R2 चाहिए, दिस इज R2, और ये है मेरा R1, दोनों के बीच का एंगल है थीटा। हमको कौन कौन चाहिए? एक R2 एक माइनस R1। देखिएगा R2 इधर है, माइनस R1 इधर है, ये दोनों का हमको चाहिए, ये दोनों का रिजल्टेंट है डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1। तो देखो ये दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 माइनस कितना है? थीटा। टोटल 180, ये थीटा गया 180 माइनस थीटा।
लिख देते हैं। जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसे बनता है फॉर्मूला, तो रूट अंडर हम लोग जानते हैं r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस 2r1 r2, और दोनों वेक्टर जो है उसके बीच का एंगल, तो ये दोनों वेक्टर उसके बीच का एंगल कितना है 180 माइनस थीटा, तो कॉस ऑफ 180 माइनस थीटा। एकदम वेक्टर से याद आ रहा होगा। मैग्नीट्यूड r1 का है r, इसका भी है r, तो 2r कॉस 180 माइनस थीटा कितना हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ थीटा। 180 है, चेंज नहीं होगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस नेगेटिव होता है, तो ऐसा इसको सॉल्व कर लीजिए। ये हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। ये सॉल्व होने के बाद कितना आता है 2r साइन थीटा बटे कितना 2, कितना आता है 2r साइन थीटा बटे 2। ऑलरेडी कर चुके और इस पर न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व कर चुके। 2r स्क्वायर, ये भी माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, 2r स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 माइनस कॉस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, फिर वहां से रूट के अंदर बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2r साइन थीटा बटे 2। यानी कितना भी एंगल चले, कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, खटाक से हम ये चीज जो है ना निकाल सकते हैं 2r साइन थीटा बटे 2। तो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो वो तो थीटा, यानी तीनों पैरामीटर जो है हम लोग निकाल पाने में सक्षम है। नेक्स्ट देखिए, जो थीटा हम देखे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज और बहुत बारीकी चीज, एसआई यूनिट तो क्या होता है थीटा का रेडियन। अगर देखें तो मान लो 360 डिग्री अगर बोले तो रेडियन में कितना होता है 2 पाई। अगर 180 डिग्री बोले तो पता है कि इसका ठीक आधा, तो 2 पाई का ठीक आधा करेंगे कितना हो जाएगा पाई रेडियन। रेडियन सी लिखते हैं, यानी कि सर्कुलर सिस्टम को डिनोट करता है। ये डिग्री और रेडियन कन्वर्जन, ट्रिग्नोमेट्री लेक्चर 1 फिजिक्स लिंक्स यूट्यूब में टाइप, वहाँ पर सारा चीज़ मिल जाएगा। 90 डिग्री इसका ठीक आधा, तो भैया पाई बटे 2। अगर 60 डिग्री बोले तो 6 का मतलब 3, 3 का मतलब 6। ट्रिक याद रहना चाहिए, सारा ट्रिक्स 6 मतलब 3, 3 मतलब 6, तो भैया 30 डिग्री कितना हो जाएगा पाई बटे 6 रेडियन। अच्छा 45 क्या होता है तो सिखा चुके हैं कि 4 का मतलब 4, यानी कि पाई बटे 4। तो ये सब हो गया कि डिग्री में कभी भी थीटा को नहीं लिखेंगे, किस में लिखेंगे रेडियन में। ये हो गया एसआई यूनिट इतना। अब देखो थीटा जो है ना, थीटा क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। ये गजब चीज है, गजब चीज है। ये स्केलर भी होता है और वेक्टर भी होता है, लेकिन कब कब पहले देख लेते हैं, फिर इसका रीजन जो है ना आगे चल करके बताऊंगा। थीटा जब स्मॉल हो, थीटा जब बहुत छोटा हो, यानी कि एक पार्टिकल यहां अभी है और बस इतनी हो गया, दिस इज ए दिस इज बी, बहुत छोटा है, एकदम तनी को एंगल, तो तनी को जब एंगल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं डी थीटा, एकदम तनी को। तो जब थीटा स्मॉल होगा ना तो उसको हम लोग बोलते हैं ये वेक्टर क्वांटिटी होता है। जैसे ही बोल रहे हैं ना, मन में तुरंत सवाल आना चाहिए, सर क्यों आना चाहिए, रीजन बताऊंगा। ठीक, जब थीटा स्मॉल हो तो इसको बोल देंगे डी थीटा। ये कैसा हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। और जब वेक्टर होता है तो हम लोग लिखते कैसे, डी थीटा के ऊपर इस तरह से लगा दीजिए, दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा जब थीटा लार्ज हो तो लेट पार्टिकल अभी यहाँ है बहुत बड़ा, मतलब अब यहाँ चला गया, तो दिस इज नोन एज क्या, बहुत बड़ा थीटा। तो बहुत बड़ा थीटा तो लिखा है क्यों नहीं भाई, हाँ बहुत बड़ा थीटा। तो थीटा जब लार्ज होता है तो हम लोग इसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो इसमें हम लोग इसको डायरेक्शन वायरेक्शन कुछ नहीं बोलते। छोटा है तो ऐसा। ये दोनों तो समझ में आया, रीजन बाद में बताता हूं कि क्यों ऐसा है। ठीक है, अभी दिमाग में रख लीजिए। डायरेक्शन ऑफ थीटा, डायरेक्शन मतलब वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन, भैया बड़ा में नो डायरेक्शन, स्केलर क्वांटिटी, यहां पर डायरेक्शन। तो बताओ कि ठीक है थीटा बहुत छोटा है, घूम रहा है, लेट इट बी एंटी क्लॉक, ऐसे कर करके ऐसे डी थीटा। ठीक है, तो डायरेक्शन इसका कैसे दिया जाता है और किधर होता है, तो डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। बताते हैं कैसे, एंड इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर पाथ। ठीक, नोट कर लीजिए। देखिए ये, हाँ ये पंखी याद है ना, हाँ बहुत बार घुमाए हैं इंडिया गेट पर 20 रुपये में मिल करके घूमते रहता है। देखिए डायरेक्शन ऑफ थीटा क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि छोटा होगा तभी। अगर पार्टिकल, तो दो ही चीज हो सकता है, किधर किधर घूम सकता है, या तो एंटी क्लॉक घूम रहा हो या तो घड़ी के दिशा में क्लॉकवाइज घूम रहा हो। तो अगर एंटी क्लॉक घूमेगा तो लेट अभी यहाँ है, बहुत छोटा होना चाहिए, दिस इज डी थीटा भैया, बहुत छोटा। बड़ा इसलिए थोड़ा बनाए ताकि हम लोग को समझ में आए, दिखे।
और लेट अभी यहाँ ए है, क्लॉकवाइज घूम रहा हो, बहुत छोटा, यानी कि डी थीटा। तो बताओ कि इसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। जिधर ये गोल गोल घूम रहा हो ना, तो इसको लीजिए, एक ये वाला है कर्लिंग फिंगर्स और ये है थंब। देखो ऐसे घूम रहा है ना, तो कर्लिंग फिंगर को ऐसे जिधर घूम रहा है उसे वैसे रख दो इस तरह से, तो थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ क्या हो जाएगा? डी थीटा। तो ये ऐसे, तो थंब किधर आया? बाहर की ओर। तो यहाँ पर जो होगा थीटा का जो डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा? आउट ऑफ द पेज एंड परपेंडिकुलर टू पेज। आउट ऑफ द पेज एंड परपेंडिकुलर टू पेज, इसको डिनोट करने का तरीका ना ऐसे होता है। इसका मतलब ही है ये डॉट मतलब बाहर की ओर और मेरा पेज जो है उसके ठीक परपेंडिकुलर। अच्छा, यहाँ पर अगर क्लॉकवाइज तो ऐसे घुमाओ घुमाओ, तो थंब किधर पॉइंट कर रहा है? अंदर की ओर। तो बोलेंगे यहाँ डायरेक्शन हो रहा है इनटू द पेज एंड परपेंडिकुलर टू इट, या परपेंडिकुलर टू द पेज। इसको डिनोट कैसे करते हैं? क्रॉस, इस तरह से। उसका मतलब ही होता है ये, कहीं ना कहीं डॉट क्रॉस प्रोडक्ट में सब में बताएं। अच्छा, बोलते हैं ना कि भाई अगर कोई चीज़ ऐसे घूम रहा है ना एंटी क्लॉक, तो उसका डायरेक्शन होता है किधर? आउट ऑफ द पेज एंड परपेंडिकुलर। और ये होगा सटीक किधर? यहाँ पर जैसे ऐसे ना सर्कल, तो अलोंग द एक्सिस होता है। किधर होता है बच्चों? एक्ट किधर करता है? अलोंग द एक्सिस, यानी कि यहाँ पर होगा। तो ये डायरेक्शन जो हम लिखते हैं ना, तो एक्चुअली यहाँ और ऐसे कर देते हैं, पता चलता है कि सेंटर पर बाहर की ओर। और यहाँ पर डायरेक्शन किधर होगा? अलोंग द एक्सिस, यानी क्रॉस करके कर दो ऐसे, यानी कि ऐसे कुछ घुमाएंगे तो अंदर की ओर जाएगा। ये आप स्क्रू से समझ सकते हो कि भाई स्क्रू को अगर ऐसे घुमाते जाएंगे ना, आप अंदर मत घुसाओ, स्क्रू को बस घुमाओ, तो क्लॉक अगर घुमाते जाओगे ना, अपने आप स्क्रू दीवार के अंदर चलते जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्शन। आप कुछ मत करो, आप खाली स्क्रू को ऐसे करके ना, पेचकस ऐसे करके घुमाते जाओ, वो अपने आप बाहर आते जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं कि उसका एक डायरेक्शन होता है जब हम घुमाते हैं। तो एक्चुअली सब आता कहाँ से? जो चीज़ होता है दीवार में, भैया पेचकस टाइट करके ही तो सब कुछ टाइट किया हुआ है घर में, तो ये है कुछ टाइट किया हुआ ना, तो भैया फिजिक्स के अंदर वो आ जाएगा फॉर्मूला के रूप में। ऐसे घुमा रहे, अंदर चल गया, भाई आ जाओ फिजिक्स के अंदर आ जाओ, तो 2-3 पेज बढ़ा दो तो मेरा जरा सिलेबस का। ऐसे ही होता है। दूसरा, एक तो स्क्रू समझ में आया कि डायरेक्शन का क्या मतलब होता है। दूसरा, भैया ये पंखी 20 रुपया में इंडिया गेट पर उड़ाते हैं जा करके शाम में। तो ये क्या है? ऐसे हम खाली घुमाते हैं ना, ऐसे एंटी क्लॉक, ये सुट से ऊपर उड़ जाता है। तो भाई हम इसको लेकर के ऊपर नहीं गए, हम नहीं गए, हम तो सिर्फ घुमाए। तो ये घुमाना कौन सा डायरेक्शन है? आप सोच करके देखो, एंटी क्लॉक। हमने सिर्फ एंटी क्लॉक घुमाया, ये सुट से ऊपर उड़ गया। यानी कि जब हम घुमाते हैं ना एंटी क्लॉक, उसके साथ एक डायरेक्शन हो जाता है। स्क्रू को जब हम घुमाते हैं ना, वो अंदर चला जाता है। हम लेके दीवार के अंदर नहीं गए, हम लेकर के पंखी को ऊपर नहीं उड़े, हवा में हो जाता है। तो वही है डायरेक्शन का मीनिंग। क्या है मीनिंग ऑफ डायरेक्शन? ठीक है, तो यही एंटी क्लॉक घुमाओगे ना, पंखी को ऐसे ले लो, पंखी को मारो ऐसे करके, एंटी क्लॉक सुट से किधर आ जाएगा? बाहर की ओर। तो हम लिख देंगे फिजिक्स के अंदर, एक जरा सिलेबस का 2-3 पेज बढ़ा दो, आउट ऑफ पेज एंड परपेंडिकुलर टू पेज। चलिए, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एंगल कैसे निकालते हैं? तो मेरा 5 कलम 20 रुपया थ्योरी याद है ना, यूनिट्स एंड डायमेंशन में। कलम दिया रहे, रुपया पूछे, या रुपया दिया हुआ कलम पूछे, जो चीज़ पूछा जाता है उसको लिखते हैं राइट साइड। ये सब न्यूमेरिकल्स का फाउंडेशन है। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट होगा कि लेक्चर्स के साथ साथ डीपीपी जरूर बनाइएगा, ताकि कॉन्सेप्चुअली इसके अंदर जो न्यूमेरिकल करते हैं और डीपीपी के अंदर सारा कुछ कवर कर लीजिए, तो फिजिक्स में एकदम जो है ना बच्चों, एकदम मजबूत बिल्डिंग बनेगा हमारा। ठीक, क्योंकि सब पर सब सवाल उसके अंदर रहेगा। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एंगल। तो देखिए, इधर लिख दीजिए एंगल, हमको निकालना है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको लिख दीजिए इधर। मतलब इधर लिख दीजिए कलम कलम कलम, तो इधर रुपया, जो चीज़ पूछे उसको राइट साइड। क्या है ये? 5 कलम पूरा, मतलब 5 कलम तो पूरा दाम 20 रुपया। तो 1 कलम का दाम कितना? उसके बाद 3 कलम, 4 कलम, 6 कलम, 10 कलम, जितना निकालना है भाई निकालो। यानी एनी एंगल, मतलब एनी कलम, उसका दाम आ जाएगा एनी रुपया। लगाते हैं यहाँ पर एंगल। एक बार गोल अगर घूम जाता है ना यहाँ से लेकर के पूरा, तो कितना एंगल होता है? तो ये हम जानते हैं 2 पाई रेडियन, यानी कि 360 डिग्री। तो कितना रिवॉल्यूशन हुआ? तो भाई एक बार यहाँ से लेकर के अगर पूरा घूम जाएंगे तो उसको कितना रिवॉल्यूशन बोलेंगे? 1 रिवॉल्यूशन होगा। यानी कि 2 पाई एंगल घूमते हैं ना, तो 1 रिवॉल्यूशन होता है। अच्छा, एक अगर घूमेंगे तो कितना रिवॉल्यूशन होगा? ये हो जाएगा 1/2 पाई।
कितना हो जाएगा बच्चों, 1/2 पाई रिवॉल्यूशन हो गया। अच्छा, कुछ एंगल घूमेंगे तो, कुछ भी एंगल तो रिवॉल्यूशन कितना होगा, कुछ। देखो टोटल घूम जाओ तो टोटल कितना रिवॉल्यूशन वो समझ में आया, एक घूमे तो कितना हुआ, ठीक है, कुछ भी तो आंसर कुछ भी आएगा। तो लेट हम कुछ एंगल घूम गए, लेट इट बी थीटा, यानी कि लेट हम भाई यहाँ से लेकर के बस यहीं घूमे, तो बताओ कि कितना रिवॉल्यूशन होगा। तो कैसे आ जाएगा, तो 1/2 पाई इंटू हो जाएगा थीटा। आंसर क्या आएगा, देखो कलम 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 ना, रुपया रुपया रुपया, तो आंसर रुपया ही आएगा। ये एंगल 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 एंगल, तो भाई ये क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये भी क्या आंसर आएगा, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ही आएगा। ये हो जाता है कलम रुपया का थ्योरी। नहीं तो बच्चों देखो उस तरह से नहीं पढ़ाओ तो दिक्कत क्या होता है, मैं जब पूछता हूँ ना क्लास में, जैसे पूछा θ/2 पाई क्या आएगा, तो दिमाग ही नहीं क्लिक करता है कि क्या आएगा, हमको क्या पता क्या आएगा नहीं समझ में आता है। तो कोई बात नहीं, समझना कि ये रुपया है तो रुपया ही आंसर आएगा। एनी एंगल एनी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी मेरे लिए यहाँ एक फॉर्मूला बन गया भाई, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन का थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 2 पाई, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एंगल। यानी जब भी कभी सवाल बोलेगा ना, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ओ थीटा बस निकाल दो ना कि कितना घूमा है, बस 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 टोटल थीटा निकाल दो, रखोगे धड़ाक से क्या आ जाएगा, कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन हुआ है। ये देखिए, अब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिस्टेंस। सर्कुलर मोशन में 3 चीज शुरू में पढ़े, क्या पढ़े, डिस्टेंस कितना होता है जो रास्ते पर चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और एंगल में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, दैट इज थीटा। 3 चीज, ये क्या बोल रहा है, इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिस्टेंस। लीनियर डिस्टेंस का मतलब कि लेट अभी पार्टिकल यहाँ है, यहाँ चला गया, तो दिस इज नोन एज लीनियर डिस्टेंस, यानी कि क्या है, एस कितना, और ये क्या है, एंगल। हमसे क्या बोला जा रहा है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालो इन टर्म्स ऑफ लीनियर डिस्टेंस। अच्छा, तो इधर लिख देते हैं लीनियर डिस्टेंस, इधर लिख देते हैं नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। जो निकालना हो वो राइट साइड लिख दीजिए, अपने आप कुछ ना कुछ हो जाएगा। लीनियर डिस्टेंस, एक बार गोल घूमते हैं ना तो टोटल कितना लीनियर डिस्टेंस सर्कल में करते हैं, उसको बोलते हैं सरकमफ्रेंस, यानी कि 2 पाई आर। तो टोटल 2 पाई आर, तो कितना रिवॉल्यूशन होता है, 1। बस देखो क्या है बच्चों, ये था एंगल, तो ये था नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ये है डिस्टेंस पूरा, तब पूरा पूरा 5 कलम पूरा दाम लिख दो, फिर 1 कलम का निकालो, फिर कितनों कलम का निकालो। तो भाई 1 वाला होगा, यानी 1 मान लो मीटर, कितना, तो कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 1/2 पाई आर। अच्छा, उसके बाद एनी डिस्टेंस, तो एनी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, लेट इट बी एस, तो बताओ कि कितना रिवॉल्यूशन, तो 1/2 पाई आर आई इंटू एस। आंसर क्या आएगा, एनी डिस्टेंस है, एनी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन आ जाएगा, लेट इट बी एन। तो मेरे लिए एक फॉर्मूला बन गया, एस बटे क्या आ गया, 2 पाई आर। यानी कि नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पूछे ना तो आप सवाल में देखो कि डिस्टेंस के रूप में आप निकाल सकते हो या फिर आप एंगल के रूप में निकाल सकते हो। अगर एंगल निकाला है ना तो आप टोटल एंगल छाप दो। अच्छा, अगर डिस्टेंस में निकालना है ना तो आप टोटल डिस्टेंस छाप दो, एक रिवॉल्यूशन का टोटल डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस, एंगल तो एंगल, ताकि एंगल एंगल कट जाए, तो नंबर, इसका कोई यूनिट नहीं होता नंबर का। ये हो गया। अब आते हैं यहाँ पर वो रीज़न पढ़ेंगे कि थीटा जो है ना स्मॉल और कैपिटल, कैपिटल ने स्मॉल और लार्ज, बड़ा हो गया, काहे का स्केलर, काहे का वेक्टर। रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्टेंस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा और लीनियर डिस्टेंस को क्या बोल देंगे, एस। ये दोनों में रिलेशन चाहिए हम लोग को, लेकिन स्केलर फॉर्म में और वेक्टर फॉर्म में। स्केलर फॉर्म में हमने देखा कि थीटा जो है लार्ज अगर हो तो थीटा लार्ज, देखिएगा थीटा बहुत बड़ा कर दिया, ए से लेकर के गया है बी तक, ये कहलाता है कि कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, ये है मेरा रेडियस। पहले स्केलर फॉर्म लिख देता हूँ, उसके बाद वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे। हमको क्या निकालना है इसमें और थीटा में एक रिलेशन, तो देखते हैं कि लेट इट बी बच्चों, लेट इट बी टोटल लीनियर डिस्टेंस क्या है, टोटल लीनियर डिस्टेंस कितना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोल दो, क्या बोल देते हैं, एंगुलर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अब देखिए
टोटल लीनियर डिस्टेंस, यानी ये एक बार पूरा घूमेगा तो कितना डिस्टेंस होगा, ये होता है सरकमफ्रेंस के बराबर। तो टोटल भाई एक बार घूमेगा तो टोटल एंगुलर में कितना डिस्प्लेस करेगा, वो हो जाएगा 360 यानी कि 2 पाई। तो ये हो गया 2 पाई। बोलो सर आप क्या कर रहे हो, बिल्कुल सही बात है, हम ना एस एंड थीटा के बीच रिलेशन निकाल रहे हैं स्केलर फॉर्म, यानी कोई वेक्टर वगैरह नहीं है। तो लेट बड़ा ले लिए तो ऐसा बताता हूँ फिर रीज़न। एक करेंगे तो ये क्या आएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। ठीक, लीनियर डिस्टेंस, एनी लीनियर डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की है, तो दिस इज एस, लेट इट बी। तो ये क्या आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इंटू एस कर देंगे। आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा एनी लीनियर डिस्टेंस है, एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं, थीटा। देखो काट छाट करके 2 पाई गया, मेरा आंसर आ रहा है कुछ, क्या आ रहा है, एस बटे आर आई इक्वल टू आ गया थीटा, यानी कि एस इक्वल टू क्या आ चुका है, आर इंटू थीटा। ये हो गया एस इक्वल टू आर थीटा, वही आर्क लेंथ एल इक्वल टू आर थीटा। यानी कि इस तरह से प्रूफ कर सकते हो 5 कलम कलम रुपया 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 से। अब यहाँ देखो बच्चों एक चीज कि स्केलर फॉर्म में हम लोग बोलते हैं कि हमको पता है, एक चीज तो पता है कि भाई यहां से लेकर के अगर ऐसे ऐसे हो तो अगर टेढ़ा रास्ता अगर ले ले तो इसका तो कोई डायरेक्शन होगा नहीं, तो ये तो डिस्टेंस ही कहलाएगा। लेकिन अगर ए से लेकर के बी तक देखना जरा, अगर हम ना स्ट्रेट जाएं ए से बी तक, तो जब स्ट्रेट लाइन अगर होता है ना, तो चाहे आप डिस्टेंस बोलो या डिस्प्लेसमेंट बोलो, दोनों मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड वो दोनों क्या होगा, सेम। तो स्ट्रेट लाइन में जब हो ना तो हम डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस बोल सकते हैं, लेकिन भैया टेढ़ा रास्ता में हो ना तो आप उसको टेढ़ा का रास्ता को डिस्टेंस ही बोलना पड़ेगा। लेकिन शॉर्टेस्ट वाला हो आएगा तब हम उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ देखना जरा, जब हम बोलते हैं थीटा बहुत लार्ज है तो भैया ये रास्ता कैसा बनता है, टेढ़ा रास्ता। तो टेढ़ा रास्ता को कभी हम डिस्प्लेसमेंट बोल सकेंगे क्या, इसको नहीं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकेंगे, इसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस ही बोलेंगे। तो जब डिस्टेंस ही बोलेंगे तो भैया ये कभी भी वेक्टर नहीं हो सकता है, ये क्या होगा, स्केलर ही होगा। ये क्या है बच्चों, स्केलर। रीज़न समझ में आया कि क्यों है, तभी बोलते हैं कि ये थीटा जब लार्ज है ना, लार्ज, तो भाई कैसा हो गया, स्केलर, क्योंकि ये दोनों के बीच में एक रिलेशन मेरे पास आया है, दिस इज एस इक्वल टू कितना, आर थीटा। लार्ज तो ये भी देखो बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, तो डिस्टेंस क्योंकि टेढ़ा रास्ता है, डिस्टेंस, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये भी बहुत बड़ा 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 सब स्केलर हो गया। लेकिन वेक्टर में बोलेंगे, करते क्या है, ये जो बहुत बड़ा है ना, जो टेढ़ा रास्ता है ना, अगर उसको छोटा कर दे, बहुत छोटा करते जाए, बहुत छोटा करते जाए, बहुत छोटा कर दे, यहाँ से यहाँ ना टेढ़ा है और छोटा करो तो यहाँ से यहाँ भी टेढ़ा, टेढ़ा कभी भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हो सकता है। ए भाई एकदम छोटा कर देंगे बच्चों, एकदम तनी को, देखना जरा, एकदम तनी को जब लोगे तो क्या उसको हम स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन ट्रीट करेंगे तो हम कह सकते हैं कि इसका एक इनिशियल पोजीशन ए हो गया, इस जगह पर ये हो गया बी, तो ए से लेकर के बी तक में दिस इज स्ट्रेट लाइन, तो हम एक वेक्टर लगा सकते हैं। अगर एस है तो ये ऐसे चला जाएगा, बहुत तनी हुआ है तो हम लोग वेक्टर क्वांटिटी लिख सकते हैं। ट्रैवल किधर कर रहा है, ऐसे सर्कुलर में, बड़ा होता है तो डिस्टेंस, लेकिन तनी हुआ तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। तो एंगल में कितना ट्रैवल किया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एंगल भी तो तनीगो ही होगा, तो दिस इज नोन एज क्या, डी थीटा। और ये है क्या भाई, रेडियस। तो ये जब बहुत छोटा, ये जब बहुत छोटा, तो इसका एक डायरेक्शन हो गया किधर, देखो सर्कल के टेंजेंट के तरफ होगा। किधर होगा बच्चों, सर्कल के टेंजेंट के तरफ। अब डी थीटा का डायरेक्शन क्या होता है, तब हम लोग बोलते हैं कि डायरेक्शन किधर होता है। हमने देखा कि अगर कोई चीज एंटी क्लॉक घुमाओगे ना ऐसे सड़क से, तो किधर आएगा, बाहर, या तो आप पेचकस से इसको घुमाओ, ऐसे करते तो अंदर, ऐसे खोलेंगे ऐसे कर करके, तो किधर आ रहा है, बाहर की ओर। तो डी थीटा का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। डी थीटा का डायरेक्शन किधर है, आउटवर्ड। आउटवर्ड को कैसे डिनोट करते हैं, ये क्या है, ये आउट ऑफ द पेज एंड परपेंडिकुलर, हमेशा ही लिखना एंड परपेंडिकुलर। अब तीनों के बीच जो है ना, हम एक रिलेशन लिखते हैं। ये समझंती विद्या होता है, पूरा समझंती विद्या है। यह ओ, देखो यह है ओ, ओ से ये डायरेक्शन देखोगे तो किसका है भाई, रेडियस, रेडियली आउटवर्ड हो गया। डी थीटा का डायरेक्शन किधर है, तो डी थीटा का जो डायरेक्शन है वो है ऐसे, किधर, बाहर की ओर।
तो डी थीटा है आउट ऑफ पेज एंड परपेंडिकुलर, और ds का किधर है, ऐसे। तो सोचो दो तरीका मैं बताता हूं बच्चों लिखने का, ठीक है। कितना तरीका बताता हूं, दो तरीका, आप बताना कि कौन सा सही है। डी थीटा इक्वल टू मतलब ऐसे लिख दो, ds जो है मतलब ऐसे लिखो, r क्रॉस, मतलब ना आपसे एक से सवाल पूछ रहा हूं, r क्रॉस डी थीटा वो ds के बराबर होगा, या डी थीटा क्रॉस r ये जो है ds के बराबर होगा। दोनों में से सही कौन है ना, आइडेंटिफाई करो, सोचो जरा सा, देखना जरा, यहां समझंती विद्या है। यह वेक्टर r, वेक्टर r हो गया भाई। डी थीटा किधर है, एंटी क्लॉक है तो वो बाहर की ओर है, तो ये बाहर की ओर, तो ये हो गया डी थीटा, ये हो गया r। ds किधर है, ds है ऊपर, तो सोचो डी थीटा और ये है r, हाथ घुमाओ, डी थीटा से r की तरफ हाथ घुमाओ, तो हाथ देखो इसके तरफ रखे, उसको एक चटाका मारे, है ना, रोटेशन, घुमाओ, डायरेक्शन किधर गया, ऊपर की ओर, डायरेक्शन किधर गया, ऊपर की ओर। यानी कि डी थीटा से r के तरफ घुमाते हैं ना, तो सच में वो डायरेक्शन किधर होता है, ds के तरफ। डी थीटा से r की तरफ घुमाते हैं तो सच में वो होता है, यानी कि ये सही है। लेकिन अगर r से डी थीटा की तरफ घुमाए तो r यहाँ है, डी थीटा घुमाना जरा, r से डी थीटा को मारो एक चटाका धड़ाक से, किधर गया, नीचे की ओर चल गया, किधर चल गया, नीचे की ओर। तो क्या ds का डायरेक्शन नीचे की ओर है, नहीं है, यानी क्या हो गया, गलत। तो हमारे पास एक रिलेशन एस्टैब्लिश हो गया कि भाई डी थीटा क्रॉस r करेंगे ना, वो ds के बराबर होगा। तो देखो क्या है, एक रिलेशन एस्टैब्लिश जो हो रहा है, वेक्टर में s इक्वल टू होता है कितना, r थीटा, लेकिन अगर हम उसमें बोले ना वेक्टर में, तो ये ds इक्वल टू r क्रॉस डी थीटा नहीं होगा, क्या होता है, डी थीटा क्रॉस r होता है। आगे चल करके मैं जो है ना ट्रिक वाइज सारा याद करवा दूंगा। ये है लीनियर और ये है एंगुलर, दोनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, बस एक r लगा दो। ये है लीनियर, ये है देखे, यानी ये थोड़ा सा याद करने का तरीका एस इक्वल टू आर थीटा, एस इक्वल टू आर थीटा, लेकिन भाई जब क्रॉस में लिखते हैं ना तो एक्चुअली वो डी थीटा क्रॉस आर होता है, ना कि आर क्रॉस डी थीटा, वो गलत हो जाएगा। तो ये दिमाग में रहे कम से कम। अच्छा, जब पढ़ ही रहे हैं तो एक चीज़ बता ही देता हूँ, देखो एस इक्वल टू, एस इधर थीटा इधर, लीनियर 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 वेलोसिटी, लीनियर देखो लीनियर एंगुलर हुआ ना, लीनियर एंगुलर थोड़ा सा तो आइडिया है, यूनिट्स डायमेंशन ही पढ़े। लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, हालांकि ये टेंजेंशियल होता है, ये भी परपेंडिकुलर होता है, ये सब बाद में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल दिमाग में रखो लीनियर एंगुलर, लीनियर एंगुलर, लीनियर एंगुलर। सब में रिलेशन कैसे होता है, तो एस राजा मौली सर का RRR मूवी आप लोग पढ़ें, आर 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 कैपिटल में लिख दो RRR, तो ये हो गया स्केलर वाला सारा रिलेशन। लेकिन अगर वेक्टर्स में बोलोगे ना तो ds इक्वल टू, बस पलट करके याद करिए, ठीक है, डी थीटा क्रॉस r, ये हो जाएगा। पहले लिख देते एक जगह आ रहा है, तो ये r ओमेगा नहीं, वेलोसिटी अगर बोले तो ये ओमेगा क्रॉस r होता है। और अगर ये लीनियर एक्सेलरेशन अगर बोलेंगे तो ये क्या होता है, अल्फा क्रॉस r होता है। तो यानी यहाँ से ना एक अलग दिमाग में रजिस्टर होगा चीज़, ये क्या है पढ़ेंगे, ये क्या है पढ़ेंगे, लेकिन एक दिमाग में तो बैठे कि जब भी वेक्टर्स में बोलते हैं ना तो एक्चुअली क्या है, पहले एंगुलर, देखो लीनियर एंगुलर छाप दो, लीनियर एंगुलर, लीनियर एंगुलर, क्रॉस 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 कर रहा। यहाँ पर ऐसे बोलना हो तो बस RRR लगा दो, या आप ऐसे ही कर लो, थीटा आर कर दो, ओमेगा आर कर दो, अल्फा आर कर दो, वो भी सही है। इसको नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं एंगुलर वेलोसिटी। तो भाई लीनियर वेलोसिटी हम लोग को समझ में आता है, वेलोसिटी क्या होता है, बस अभी हम यहाँ हैं, कितना डिस्टेंस हम चेंज कर रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, या कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसको वेलोसिटी बोल दिए। तो बस यहाँ भी वही चीज़ है, वेलोसिटी देखो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी, इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, बस एंगल का फर्क है उतने। तो यानी कि पार्टिकल अभी यहाँ है पॉइंट ए पर, चल रहा है सर्कल में, गोल 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 घूम रहा है, बाद में चला आया यहाँ पर। तो बताओ कि ये सर्कल में किस स्पीड से जो है ना घूम रहा है, एंगल। तो कैसे बोलेंगे, वेलोसिटी जो होता था ये होता था कितना, डिस्प्लेसमेंट ds/dt, यानी यहाँ कुछ दिमाग में चल रहा है, वेलोसिटी ये लीनियर, तो एंगुलर को डिनोट करते हैं ओमेगा से, ds है तो यहाँ पर क्या बोल देंगे, डी थीटा डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, dt। ये देखो
चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। तो थोड़ा दिमाग में बैठने के लिए अब देखते हैं द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। टाइम रेट का मतलब विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, कितना चेंज करेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बटे टाइम। अब इसी का देखो यहाँ पर है, जैसे ये है वैसा ही ये है, इसका सारा चीज जो है ना पढ़ते पूरा। एसआई यूनिट ओमेगा का होता है मेरे लिए थीटा बटे टी। एसआई यूनिट की बात करें तो यह है रेडियन, यह सेकेंड, तो रेडियन पर सेकेंड हो गया। कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। देखो ये वेक्टर, तो ये वेक्टर, पॉइंट टू बी नोटेड, ये स्केलर भी है ठीक है। तो अगर ये वेक्टर है तो हम वेक्टर वाला कंसीडर करेंगे। वेक्टर क्वांटिटी होगा तो डायरेक्शन ऑफ ओमेगा बताओ कि क्या, ये भी वही चीज है, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल एंड इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर पाथ, यही वाला है। आप सिर्फ गोल घुमा दो, एंटी क्लॉक घुमा दो, उड़ेगा किधर, ऊपर की ओर। किधर उड़ेगा, ऊपर की ओर। बस देखो अंतर क्या है पता है भाई, लीनियर में जो हम लोग पढ़े ना काइनेमेटिक्स के अंदर, हम चले इधर तो बोलते थे दिस इज डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या था, किस स्पीड से चल रहे हैं, थोड़ा आइडिया लगने के लिए इधर चल रहे हैं तो बोलते जिधर चल रहे वही वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया, जिधर चल रहे हैं वही वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया। बाइक ऐसे कर रहे हैं तो उड़ियाते हुए जा रहे हैं, ब्रेक लगा रहे हैं तो थोड़ा सा स्लो हो रहे हैं, जा इधर ही रहे, वेलोसिटी का डायरेक्शन यही, लेकिन थोड़ा स्लो होते जा रहे हैं। समझ में आ रहा है पूरा मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर भी कुछ ऐसा चीज हो, चले इधर, वेलोसिटी भी इधर, उड़ियाए तो इधर, ब्रेक ले तो ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो सब इधर। इसमें कहां पर होता है, इसमें सब होता है अलोंग द एक्सिस की ओर। क्या होता है बच्चों, अलोंग द एक्सिस की ओर होता है, यानी स्क्रू घुमा रहे, हम सिर्फ रोटेट करें क्लॉक 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 क्लॉक, जा किधर रहा है, जा रहा है अंदर की ओर। तो ये हो गया, क्या पता है क्या डायरेक्शन, मतलब ये डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन, देख रहे हो अंदर की ओर जा रहा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब जा इधर रहा है, किस स्पीड से जा रहा है भाई, घुमाते जाइए, दन 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 दन, किस स्पीड से जा रहा है, दैट इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। अच्छा, क्या इसका जो एंगुलर वेलोसिटी जो है, स्पीड वो बढ़ते जा रहा है, दन 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 घुमाए जा रहा है, दन 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 स्पीड बढ़ते जा रहा है, तो बोलेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, पहले शुरू में बहुत स्पीड था, धीरे धीरे स्लो हो रहा है, तो रिटार्डेशन। यानी कि समझ में आ रहा, सब कुछ जो है ना वही चीज है, बस अलोंग द एक्सिस की ओर बात करता है, ठीक। एंटी क्लॉक घूमे चाहे क्लॉक घूमे, ओमेगा का डायरेक्शन किधर होगा, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। हाथ ऐसे रखो, देखो किधर जा रहा है, बाहर, तो बोलेंगे अगर पार्टिकल मूविंग एंटी क्लॉकवाइज तो ओमेगा का जो डायरेक्शन होगा वो किधर हो जाएगा, ऐसे, यानी कि आउट ऑफ द पेज एंड परपेंडिकुलर टू इट। अच्छा, यहां पर ऐसे, तो ये गया अंदर की ओर, तो ओमेगा का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, क्रॉस। तो यहीं पर क्या कर दीजिए, क्रॉस अलोंग द एक्सिस, यहीं पर कर दीजिए ऐसे। ये दो दो को हो गया है, कंफ्यूजन ना हो जाए, ऐसे, ठीक है। हाँ, इट इज अलोंग द एक्सिस ऑफ सर्कुलर पाथ, एक्सिस सर्कल का जो है एक्सिस उधर होगा। तो जिधर पूछे, जो पूछे उधर लिखते चले जाइए। जनरल यूनिट ऑफ ओमेगा, एसआई यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड। जनरल यूनिट है, उसको हम आरपीएम कहते हैं। आरपीएम मतलब रिवॉल्यूशन पर मिनट, या फिर उसको बोलेंगे रोटेशन पर मिनट। तो भाई 1 आरपीएम क्या है, तो देखो कैसे इसको लिखोगे, ये न्यूमेरिकल में बड़ी काम करेगा। 1 आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, तो भैया मिनट नीचे कर दो, तो नीचे है, तो 1 रोटेशन पर मिनट मतलब नीचे गया तो 1 मिनट। इसको हम लोग चेंज करते हैं क्या चीज़ में, पता है क्या, एसआई यूनिट क्या होता है, एसआई यूनिट ऑफ ओमेगा होता है रेडियन पर सेकेंड में जनरली, लेकिन सवाल के अंदर आरपीएम दिया हुआ रहेगा। तो क्या करेंगे, तो देखो क्या, 1 रोटेशन या 1 रिवॉल्यूशन में कितना रेडियन होता है, तो हम जानते हैं सर्कल में अगर यहाँ से चले, देखो यहाँ से चले और एक पूरा घूम जाए 1 रिवॉल्यूशन में, या 1 रोटेट कर गया ऐसे करके, ठीक है पूरा, तो कितना रेडियन कवर करेगा, 2 पाई। तो हम लोग बोलेंगे 1 रोटेशन जो दिख रहा है ना, उसको क्या करें, ये हो जाएगा 2 पाई रेडियन, और 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 60 सेकेंड। तो देखो क्या है, आरपीएम जो है ना चला जाता है किस में, रेडियन पर सेकेंड में, तो ये आ जाएगा 2 पाई बटे 60 रेडियन पर सेकेंड। तो दिस इज 1 आरपीएम। ये कन्वर्जन में आएगा हमेशा,
तो आप इसको हमेशा कन्वर्ट करके एसआई यूनिट में सवाल को बनाओगे। लेक्चर नंबर 3 के अंदर सब कुछ ये दर्शन देगा। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी कैसे पढ़े थे, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। यहाँ पर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, सेम उसी तरह से। एवरेज मतलब टोटल एंगुलर वेलोसिटी है तो भाई कैसे डिनोट करेंगे, या तो आप ऐसे डिनोट कर दो एवरेज टोटल, या ऐसे डिनोट कर दो बार लगा करके, या फिर आप ऐसे कर दो एवरेज। तीनों तरीका से हम डिनोट कर सकते हैं। तो एवरेज जो होता है वो क्या हो जाएगा, टोटल चेंज इन, बच्चों देखो ओमेगा थीटा बटे टी जो होता है ना, तो क्या बोले, टोटल कितना एंगल में डिस्प्लेसमेंट किया डिवाइडेड बाय टोटल कितना टाइम लिया, दैट इज नोन एज क्या, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। तो हो जाएगा इट इज डिफाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन। एवरेज मतलब टोटल। इंस्टेंटेनियस तो बोलता है कि देखो डेल्टा ओमेगा जो एवरेज है ना वो है डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। ऐसे लेट यहाँ से लेकर करके यहाँ तक जो है ना डेल्टा थीटा टोटल कितना कवर किया और टोटल टाइम कितना लिया डेल्टा टी। लेकिन एकदम टाइम को तनिगो कर दो, एकदम तनिगो मतलब लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो तनिगो मतलब क्या होता है dt। तो dt में कितना चेंज करेगा एंगल, भाई ये तनिगो ले लेंगे तो तनिगो एंगल घसकेगा, तो उसी इंस्टेंट पर पता चल जाएगा कि कितना एंगुलर वेलोसिटी से वो चल रहा है। तो देखो कैसे लिखते हैं, लिमिट लगा दो, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो ये ऐसे है, ऐसे ये है, इसमें टेंड्स टू 0। भैया 10 to 0 का मतलब पता है क्या होता है, एकदम ये हो जाएगा तनिगो, तो उसमें 5000 रेडियन थोड़ी चल जाएंगे, एकदम तनिक हो जाएंगे, तो दिस इज नोन एज डी थीटा। तो ये जो है पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, क्या है ये, इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं। इंस्टेंटेनियस को डिनोट कैसे करते हैं, ओमेगा से, और इसको कैसे डिनोट करते हैं, ऐसे या फिर ऐसे, 3 तरीका इसको डिनोट करने। तो इंस्टेंटेनियस पूछना हो तो उसमें लिमिट लगा दो, तो डी थीटा बटे क्या हो गया डी टी। यूनिट तो वही रहेगा, रेडियन पर सेकेंड। देखो डेफिनेशन वही लिखा हुआ था इसमें कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी भी समय, बताओ कि क्या। तो ऐसे देखते हैं सवाल बच्चों, थीटा इक्वल टू दिया हुआ है 3t² + 4, पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, एकदम सेम है भाई। तो बोलेंगे थीटा दे के रखा है 3t² + 4, हमसे पूछा है कि एंगुलर वेलोसिटी बताओ। ओमेगा बराबर होता क्या है डी थीटा बटे डी टी। कभी अगर भूल जाओ ना, बोले ना एंगुलर वेलोसिटी, बोलो हम भूल गए फॉर्मूला, अच्छी बात है भूल गए, अगर भूल गए ना तो गजब हो जाएगा। बाई चांस सब फॉर्मूला भूल गए सर्कुलर मोशन का तो गजब कयामत आ जाएगा। क्यों पता है, सभी स्टूडेंट से सब चीज़ सही बनेगा बोले सर थोड़ा ज़्यादा हो गया ये सब भूल जाएंगे तो सही कैसे बनेगा, बनेगा। जब एंगुलर पूछे ना, एंगुलर हटा करके आप लीनियर वाला लिख दो मन के अंदर। देखो कैसे, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, हम भूल गए, तो एंगुलर वेलोसिटी आप भूल गए भैया, लीनियर तो याद है ना, तो v इक्वल टू क्या होता है ds बटे dt वेलोसिटी। अब इसी को देख करके छाप दो, ये है लीनियर वेलोसिटी, ये है एंगुलर वेलोसिटी, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट भैया, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे करके ना आपको याद आ जाएगा। वही बोले कि अगर बाई चांस एंगुलर बोले भूल गए तो समझो कि सबसे सही बनेगा सवाल। हाँ, ये अलग तरह का फिजिक्स है, ऐसे ही होता है ये सर्कुलर वाला। हमको थीटा दे के रखा है तो डिफ्रेंशिएट कर दिए, तो d बटे डी टी, थीटा क्या है 3t² + 4। अच्छा एक चीज़ बता ही देता हूँ, मन के अंदर चल रहा है, दिल में बात क्यों रखो। देखो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन याद है, यहाँ पर हो जाएगा ये, यहाँ पर हो जाएगा थीटा एंगुलर, ये वाला एंगुलर और ये वाला एंगुलर। जैसे कैसे चलते थे, ये दिया हुआ है, ये पूछे तो नीचे जाओ स्लोप, नीचे जाओ स्लोप यानी कि डिफरेंशिएशन। ये दिया हुआ है, ये पूछे डिफरेंशिएट कर दो, ये दिया हुआ है, ये पूछे डिफरेंशिएट कर दो। लेकिन इधर जाए तो इंटीग्रेट कर दो, एरिया वाला कॉन्सेप्ट। यहाँ पर ये दिया हुआ, ये पूछे तोड़ दो भैया, डिफरेंशिएट कर दो। देखो थीटा दिया, ओमेगा पूछा, वही है, तोड़ दो, तो तोड़ दिए, डिफरेंशिएट कर। अच्छा अगर ओमेगा दिया हुआ रहता, ये पूछता तो ऊपर, या तो एरिया निकाल दो अगर ग्राफ है तो, या फिर इंटीग्रेट कर दो। बिल्कुल सेम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का, एकदम हू बहू, एकदम छपंती कार्यक्रम है बच्चों पूरा। थोड़ा कॉन्फिडेंस बूस्टअप के लिए बता रहा हूँ, ये सब एकदम सेम है। निकालिए, तो ये हो जाएगा क्या था 3 × 60, बस ऐसे 3 × 60 मत बोलो, 3 है t² का 2t, तो 60 हो जाएगा। 4 का तो डिफरेंशिएशन 0। ओमेगा एट बोला है t इक्वल टू 2 सेकेंड,
एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, 6 इंटू 2 तो 6 दूनी कितना आ जाएगा 12। यूनिट जरूर लिखा करिएगा रेडियन पर सेकेंड, नहीं तो थोड़ा सा नंबर जाना तय है। तो ये हो गया एंगुलर इतना। नेक्स्ट देखे जरा, इफ ओमेगा दे के रखा है 2t + 3, पूछ रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, यानी कि थीटा बताओ। हमको नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। थीटा है मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है। क्या दे के रखा है? ओमेगा। ओमेगा दिया है, ये पूछ रहा है ओ ऐसे, ऐसे का मतलब होता है क्या, दिमाग के अंदर चलाने के लिए क्या करें, इंटीग्रेशन करें। अंडरस्टूड है, इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा। लिखते हैं ओमेगा इक्वल टू होता है क्या, डी थीटा बटे डी टी बटे डी टी। पूछा क्या है, थीटा निकालने के लिए, तो भैया डी थीटा पहले सेपरेट तो कर ले, कर लिए सेपरेट। डी थीटा मेरे पास है, पूछा है कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बताओ, तनी वो हो, टोटल पूछे, इंटीग्रेट करते चले जाओ, करते चले जाओ। टी इक्वल टू कहाँ से, 0 से 2 सेकेंड, तो भैया टी इक्वल टू जब 0 है तो थीटा कितना, कुछ नहीं, बोला ही नहीं। अब टी इक्वल टू जब हो जाए 2 सेकेंड तो बताओ कि कितना, लेट भी टोटल कितना हुआ थीटा, तो इस साइड आ जाएगा डी थीटा का थीटा 0 से लेकर के थीटा तक। ओमेगा कितना है 2t + 3 इंटू डी टी कहाँ से कहाँ तक, 0 से 2, तो ये थीटा माइनस 0 इक्वल टू 2t + 3। बच्चों इंटीग्रेट कर दो, 2t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t² बटे 2 प्लस 3 इंटू डी टी कितना हो जाएगा 3 इंटू टी। काट दीजिए काट दीजिए, टोटल कहाँ से कहाँ तक है, 0 से लेकर के 2 तक। क्या आ रहा है, t² आ रहा है प्लस 3t आ रहा है, 0 से लेकर के 2 तक। सबसे पहले सब जगह पे 2 रख देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 रख दिए, और उसके बाद माइनस अब इनिशियल 0 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 कितना हो गया, तो 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6, वो तो 0 0 सब खत्म, यानी कि 10। इधर आ रहा है थीटा, यानी कि थीटा इक्वल टू 10 क्या, हमेशा ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन। तो ये 10 रेडियन आंसर आ गया। यानी इंटीग्रेट करे कि डिफरेंशिएट करे, वो भी हम लोग को निकालने आना चाहिए। अब देखिए एक चीज आता है, लीनियर में हम लोग पढ़े डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर दोनों के बीच रिलेशन। रिलेशन में देखे कि स्केलर क्या आता है और वेक्टर क्या आता है। अच्छा, अब हम लोग देख रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी हमने पढ़ा, अब उसको क्या, एंगुलर वेलोसिटी जो है सर्कुलर मोशन में कैसे निकालते हैं, और इन जनरल एक्चुअली क्या होता है। दोनों में दो चीज देखने वाले हैं, सर्कुलर मोशन में क्या और इन जनरल एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है। और दूसरा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ये सब देखने वाले हैं। ठीक, देखिए एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इन जनरल केस और रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी जिसको कि v बोलेंगे एंड एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि v एंड एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, ओमेगा। इसके बीच में जो है ना रिलेशन हम लोग देखने वाले हैं। तो दो देखेंगे, स्केलर फॉर्म भी बच्चों और वेक्टर फॉर्म, ऐसे कर करके देखिए जरा क्या है इन जनरल। लेट यहाँ पर हम हैं अपना आंख यहाँ लगाए बैठे हुए हैं और एक पार्टिकल r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर है, एक v वेलोसिटी से उधर जा रहा है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी का मतलब ही क्या हो गया कि भाई उसका रोटेशनल इफेक्ट है क्या सर्कुलर मोशन में, क्योंकि पता है एंगुलर वेलोसिटी तभी आएगा जब कोई चीज रोटेट करेगा भाई, रोटेट करेंगे तभी उड़ जाएगा इस साइड। तो हम लोग बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, यानी रोटेट करे। हम यहाँ पर हैं वेलोसिटी देख रहे हैं इन जनरल, लेट थीटा एंगल पर है, तो जब थीटा एंगल पर है तो इसका दो कंपोनेंट होगा। कौन कौन, एक इस साइड हो गया लेट इट बी, कितना हो जाएगा देखो v cos थीटा, अब परपेंडिकुलर ये हो गया v sin थीटा। ये v cos थीटा को क्या बोलेंगे, जिस पॉइंट से हम देख रहे हैं और जहां पर पार्टिकल है वो दोनों के बीच का डिस्टेंस है ये r, तो v cos थीटा क्या हो गया, r के पैरेलल डायरेक्शन में हो गया, और v sin थीटा जो क्या है ये r के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। तो इसको हम लोग बोल देंगे v परपेंडिकुलर, और इसको क्या बोलते हैं v पैरेलल। किसके v पैरेलल, पैरेलल टू r। आइए क्या v परपेंडिकुलर टू r, यानी कि v परपेंडिकुलर उसको बोलते हैं और v पैरेलल। बच्चों देखो जरा क्या है, o यहाँ है, r डिस्टेंस पर ना पार्टिकल का ऐसा वेलोसिटी है जो कि इसी साइड है v cos थीटा। तो आप o पर अपना आंख लगाए रखो और उसको देखो इस पार्टिकल को, क्या ये रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है क्या। समझना जरा क्या कह रहा हूं मैं, रोटेशन होगा तभी तो एंगुलर वेलोसिटी रोटेट करे, ठीक है। हम यहाँ पर आंख है, यहाँ पर ऐसे देख रहे हैं, तो क्या हो रहा है, क्या ये पार्टिकल ऐसे, मेरा आंख है ऐसे, क्या ये रोटेट कर रहा है, यानी क्या ये ऊपर जा रहा है, क्या ये नीचे जा रहा है, रोटेशन कुछ हो रहा है क्या। काहे का रोटेशन, ये तो मेरे से दूर जा रहा है,
तो इसका मतलब क्या, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन और वेलोसिटी ऑफ अप्रोच याद करिए, पूरा डीपीपी भी पूरा सॉल्व किया। अगर वेलोसिटी ऑफ अप्रोच और सेपरेशन अगर हो ना तो ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो जाता है, 2 डायमेंशन का तो खेल ही नहीं है। यानी ये जो है ना, ये तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन हो गया, तो दिस इज नॉट रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन, रोटेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल ही नहीं है। लेकिन अगर वो पॉइंट यहाँ है, आर दूरी पर एक है, आर के ठीक परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी है, वो है v साइन थीटा। ये साइन कॉस कुछ भी हो सकता है, हमको उससे मतलब नहीं, एक परपेंडिकुलर वाला। अब देखो क्या ये वेलोसिटी जिस जगह से हम देख रहे हैं रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करने लायक है क्या? अभी मेरा आंख है यहाँ से देख रहे हैं, ये है पॉइंट पी ऐसे, ये वेलोसिटी ऊपर जा रहा है, यानी कि ओ धीरे 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 देख रहे हो क्या हो रहा है, एंगल का टर्निंग हो रहा है। देखो अभी यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, यहाँ पहुँचा, ऐसे ऐसे ऐसे, क्या है ये थीटा, यानी दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रोटेशन, दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर क्या हो गया, रोटेशन। और तब जाके कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, एंगुलर के लिए ये वेलोसिटी रेस्पॉन्सिबल है। तो हम लोग बोले कि कौन सा वेलोसिटी भाई है जो रेस्पॉन्सिबल है रोटेशन के लिए, वो हो जाएगा कौन सा, परपेंडिकुलर वाला। तो हम लोग बच्चों क्या बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, ओमेगा जो है, ठीक है, ओमेगा होगा क्या, इन जनरल अगर बोले तो ये है डी थीटा बटे डी टी। क्या है, ओमेगा इक्वल टू डी थीटा बटे डी टी। अच्छा पहले अगर स्केलर फॉर्म आप लोग को बता दूं ना तो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं पहले स्केलर फॉर्म बच्चों आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ तक समझ में आया ना, इसको रखे रहिए, थोड़ा सा जगह यहाँ पर छोड़ दीजिए, थोड़ा सा जरा स्केलर फॉर्म बताता हूँ, फिर इसको रिलेट करता हूँ कि अच्छा क्या है। एक चीज़ तो समझ में आया कि परपेंडिकुलर वाला जो वेलोसिटी होगा कंपोनेंट, वो रोटेशनल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ना कि मेरे आर के जो है पैरेलल वाला। ठीक, जरा सा आप लोग को पहले वो बता देता हूँ एक चीज़, उसके बाद जो है ना समझ में आएगा। हाँ, ये रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी इन सर्कुलर मोशन। भाई सर्कुलर मोशन के अंदर अगर हम लोग देखें तो क्या है, ये है सेंटर, पार्टिकल है लेट इट बी ए। यहाँ पर देखो होता क्या है, अगर एंटी क्लॉक बच्चों गोल 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 घूम रहा है पार्टिकल, इस पॉइंट पे अगर हम बोलेंगे पार्टिकल का वेलोसिटी किधर, लीनियर वेलोसिटी, तो करते क्या है, रस्सी ले लो, एक पत्थर ले लिए, बांध दिए उसको और पकड़ के घुमा रहे। क्या कर रहे, पकड़ के घुमा रहे पूरा तेजी से। जैसे ही घूमते घूमते यहां पर पहुंचे ना वो पत्थर ए पॉइंट पर, आप छोड़ दो रस्सी को और देखो कि वो फेंकाता किधर है। जिधर फेंका जाएगा तो वही बोल देंगे, वही उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन हो गया है। हम साइकिल इधर चलाएंगे तो मेरा वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर होगा। ठीक है, तो इसीलिए बोला जाता है कि किसी भी पॉइंट पर सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, तो बोलते हैं भाई वही फीलिंग है, बांध करके उस जगह पर जैसे पहुंचे ना रस्सी तो छोड़ दो। पता है रस्सी इधर नहीं फेंकाएगा, मतलब वो पत्थर किधर फेंकाएगा, वो फेंकाएगा टेंजेंशियल की तरफ। किधर फेंकाता है बच्चों, टेंजेंशियल। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होता है, अलोंग टेंजेंट। क्या होता है, अलोंग टेंजेंट। अच्छा, अगर ऐसे 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 घूम रहा है, ओमेगा का डायरेक्शन किधर होता है, थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, ऐसे ओमेगा किधर है, बाहर की ओर। तो बाहर को कैसे डिनोट करते हैं, तो ये किसका हो गया, ओमेगा का डायरेक्शन। और ये है रेडियस जो कि सेंटर से अवे डायरेक्टेड ऐसे होगा। यानी समझ में आ रहा है कि वी किधर है, आर किधर है, ओमेगा किधर है। स्केलर फॉर्म में हम लोग जानते हैं कि v इक्वल टू देखो क्या होता है डी एस बटे डी टी। सर क्या कर रहे हो, लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के बीच हम रिलेशन निकाल रहे हैं। दो रिलेशन निकालेंगे, सिर्फ मैग्नीट्यूड और वेक्टर। ठीक है, v इक्वल टू डी एस बटे डी टी होता है, d बटे डी टी। देखो s इक्वल टू एस मैग्नीट्यूड में, स्केलर में अभी पढ़ के आए, s इक्वल टू क्या हो जाता है, आर थीटा। तो मैग्नीट्यूड वाला तो मैग्नीट्यूड में रखेंगे, ठीक है, आर थीटा। भाई आर तो चेंज होगा नहीं, सर्कुलर मोशन में आर क्या रहता है, मैग्नीट्यूड फिक्स, चेंज क्या होता रहता है, थीटा। कभी यहाँ थीटा इज कंटिन्यूसली चेंजिंग, आर कांस्टेंट है गया बाहर, डी थीटा बटे डी टी। बताओ कि डी थीटा बटे डी टी क्या होता है, ओमेगा। यानी देखो कि रिलेशन आ गया मेरा क्या, v इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन ये किसके लिए है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, सर्कुलर मोशन के लिए। यहां पर देखो बच्चों, सर्कुलर मोशन में भी v इक्वल टू जो आर ओमेगा आया है, गौर करके देखना,
आर मेरा है ये, आर मेरा है ये, वेलोसिटी हमेशा क्या होता है पता है, आर के परपेंडिकुलर ही है। फिर यहाँ भी अगर कहीं और भी कर लो, मान लो ये आर, यहाँ पर देखो कितना डिग्री, 90 डिग्री। मान लो यहाँ पर बोलोगे पत्थर को छोड़ो, फेंकाएगा टेंजेंशियल, फिर से कितना डिग्री, 90 डिग्री। यानी आर और वी के बीच में हमेशा 90 डिग्री, ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो क्या हम कह सकते हैं कि आंख लगा करके जब हम पार्टिकल को देख रहे हैं तो ऐसे वो वेलोसिटी कौन सा है, परपेंडिकुलर ही होता है वेलोसिटी, जो कि रेस्पॉन्सिबल है, परपेंडिकुलर मतलब ऐसे गोल 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 घुमा रहा है सर्कुलर मोशन के लिए। तो क्या इन जनरल लिख सकते हैं बच्चों कि फॉर सर्कुलर मोशन, फॉर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन v इक्वल टू जो आर ओमेगा है, एक्चुअली जो है ये एक्चुअली क्या बोलेंगे, v परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या है, आर ओमेगा। तो इन जनरल हम लोग लिख क्या सकते हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, हर चीज़ को अगर समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो ओमेगा इक्वल टू क्या लिख दोगे, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई क्या होगा, r, सर्कुलर मोशन में ऑलवेज कैसा है ये, ऑलवेज। इसीलिए जनरल केस वाला से हटा करके पहले ये वाला बता दिए। तो ये हुआ स्केलर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म का अगर हम लोग बात करें, कहाँ बात करें बच्चों, वेक्टर फॉर्म में किसके बीच का रिलेशन, v एंड ओमेगा के बीच का रिलेशन। तो अभी हम लोग देखे थे कि भाई गोल गोल अगर एंटी क्लॉक ऐसे घूम रहा है तो यहाँ पर पार्टिकल को ला करके जब छोड़ेंगे ना तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी का इधर, क्योंकि फेंकाएगा इधर लीनियर स्ट्रेट लाइन, तो वेलोसिटी इधर हो गया। अच्छा आर का किधर है डायरेक्शन, आर का डायरेक्शन किधर होता है, अवे डायरेक्टेड, अवे डायरेक्टेड, दिस इज आर। और ओमेगा किधर है, ऐसे अगर है तो ओमेगा का डायरेक्शन होगा किधर, ऐसे आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज। वेक्टर 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 है। फिर से दो चीज बोलता हूं, वही कलम बच्चों ऐसे रखो एक बार। ओमेगा किधर है भाई, ओमेगा है बाहर की ओर, तो यहां पर है, चाहे यहां वेक्टर्स को पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो। ओमेगा है बाहर, आर है इधर, हाथ से घुमाओ, ओमेगा क्रॉस आर करो और एक बार आर क्रॉस ओमेगा करो, कौन सा सही होगा, जिसका डायरेक्शन वी के तरफ आ जाएगा। ठीक है, देखो ओमेगा क्रॉस आर करे तो वो भी होगा, या फिर आर क्रॉस ओमेगा करोगे तो वो भी होगा। बताओ कि क्या कौन सही है, करते हैं करते हैं। ओमेगा के तरफ हाथ रखो और आर के तरफ घुमा दो, ओमेगा क्रॉस आर, वाह, ओमेगा क्रॉस आर किधर, ऊपर, यानी कि सही है। आर क्रॉस ओमेगा करते हैं जरा, आर है ओमेगा, ओमेगा को एक चटाका मार दो, आर मारो धड़ाक से, किधर चल गया, नीचे। भैया गलत है, तो ये गलत हो गया, यानी कि ओमेगा यानी कि भी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। हमारे मुंह में सेटिंग रहता है वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा, वी इक्वल टू आर ओमेगा। पता चला कि ऑब्जेक्टिव में ना 4 ऑप्शन दे दिया, वी इक्वल टू आर क्रॉस ओमेगा, वी इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, हम लोग मार देते हैं क्योंकि सेट था मुंह, वी इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा ही ठीक लगता है। गलत है। क्यों गलत है वो रीजन समझ में आना चाहिए भैया, क्यों। ठीक है, तो ये हो गया v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर। तो वेक्टर वाइज समझ में आया, वो वाइज समझ में आया, समझ में आया। अब यहाँ जो छोड़ रहे थे ना, जरा भैया आपका स्टडी में आएंगे क्या, हाँ। इन जनरल तो कौन सा वेलोसिटी, जहाँ से आंख लगा करके हम लोग देख रहे हैं पॉइंट पी, कौन सा है जो रोटेशन यानी कि ऐसे एंगल घूमते हुए नजर आएगा, ये तो नहीं, ये है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इन जनरल भी क्या होता है, ओमेगा जो है, अब देखो ऐसे करते हैं, v इक्वल टू आर ओमेगा, आर ओमेगा, आर ओमेगा, लेकिन ये कौन सा वेलोसिटी, v परपेंडिकुलर। तो भैया ओमेगा इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों, v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय क्या लिखो, r। v परपेंडिकुलर क्या है, तो इट इज द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्या है देखना जरा, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू क्या है, वेक्टर r। तो यहां पर हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा v साइन थीटा है डिवाइडेड बाय जहां से हम देख रहे हैं। याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, अगर आप कंपटीशन का प्रिपरेशन करते हो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब सवाल आया हुआ है, याद रखिएगा। कोई भी ऐसा चीज नहीं है जो नहीं टपका है कहीं ना कहीं। खाली जो चीज पढ़ाते जा रहे हैं ना, समझते जाओ, जो कंक्लूजन जब लिखते हैं ना, RRR
लगा दीजिए, ठीक है, मूवी हिट हो गया। हाँ, तो हमारा भी सर्कुलर मोशन लीनियर वाला सब याद हो गया। जब वो पूछे ना क्रॉस वाला, तो पहले लीनियर एंगुलर, बाद में क्रॉस 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 आर, बाद में लगा दीजिए। चलिए देखिए, फाइंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए अबाउट पॉइंट ओ। अबाउट बोलने का मतलब कि ओ पॉइंट, देखो कैसे है डायग्राम, तो पहले समझते हैं। यह है ओ, यह है पॉइंट ए, दिस इज एक्स एक्सिस, और ये वाला मेरा है वाई एक्सिस, ऐसे ऐसे। ये पॉइंट है ए। ए पर एक पार्टिकल है जो कि 15 मीटर पर सेकंड से ऐसे चल रहा है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है। कुछ देर के बाद बी पॉइंट पे पहुंचा, उसका स्पीड 15 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट ही है। तो अबाउट पॉइंट ओ, यानी ओ से हम ए पॉइंट को जब देख रहे हैं, तो अभी यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है, 3 मीटर पर। कुछ देर के बाद ये पार्टिकल जब यहाँ चल जाता है, तो फिर हम ओ से आंख लगा करके देखते हैं पॉइंट बी को, तो कितना दूरी पर है भाई। लो भाई, ये दूरी तो दिया ही नहीं सवाल में, ठीक है, कितना दूरी पर हमको नहीं पता। लेट यह है कितना आर, ये वाला। यहाँ पर फिर कितना है 15 मीटर पर सेकेंड। हमसे बोला एंगुलर वेलोसिटी निकालो ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट ए अबाउट पॉइंट ओ, यानी कि इन जनरल हम कैसे समझेंगे, जिस पॉइंट पर आंख है, जहां देख रहे हैं वहां से वेलोसिटी का वो कंपोनेंट निकालो जो मेरे आर के, आंख से जहां पर देख रहे हैं आर के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि वही रोटेशनल सर्कुलर इफेक्ट देता है, पैरेलल वाला नहीं। यहां से ये वेलोसिटी क्या मतलब परपेंडिकुलर है, क्या है। तो देखो पहला वाला जो हो जाएगा, ओमेगा निकाल रहे हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट ए विथ रेस्पेक्ट टू ओ, यानी अबाउट पॉइंट ओ। मन में समझ लीजिएगा, ठीक है। ओमेगा क्या हो जाएगा, वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर। वी परपेंडिकुलर आंख से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 3। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब देखें तो परपेंडिकुलर क्या है, तो भाई परपेंडिकुलर 15 वाला ही है, यानी वही हो गया। तो 3 5 15 5 ओमेगा है रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड, ठीक। अब बोलता है कि एट पॉइंट बी अबाउट पॉइंट ओ से आंख है आर दूरी पर वो है, तो आर दूरी पर जाकर के पहले तो आर निकालो, नहीं पता है, और वहां पर जाकर के वो वेलोसिटी क्या, ये 90 डिग्री है क्या, क्या ये है 90 डिग्री, नहीं है। तो नहीं है तक मतलब कि आप पहले इसको निकालिए, वेलोसिटी का कंपोनेंट तोड़ेंगे किधर, आर के परपेंडिकुलर होना चाहिए। ओ आर वेलोसिटी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, दिस इज परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर, ठीक है, तब जाके ओमेगा ऐसा होता है। बच्चों ये है 3, ये 90, ये 53 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, तो देखो ये है एंगल, तो ये हो गया बेस, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये हाइपोटेनियस। तो हम कह सकते हैं कि भाई cos 53 जो हो गया ना, वो हो गया बेस बटे हाइपोटेनियस, जो कि है OB। तो OB कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 बटे cos 53, 3 बटे cos 53 कितना, cos 53 कितना, ये खानदानी ट्रायंगल है, इसको मैं बहुत यूज़ करूँगा पूरा फिजिक्स में। ये 53 मतलब 3 और 5, 5 3 50, सबसे बड़का हाइपोटेनियस, तो इधर हो जाएगा 4। cos 53 देखो क्या हो जाएगा, बेस बटे हाइपोटेनियस, 3 बटे 5। साइन 53 का जरूरत पड़ेगा 4 बटे 5, यानी 37 वाला जो याद करते हो ना, उसका ठीक उल्टा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, जो आ रहा है। तो cos 53 3 बटे 5, 5 चला जाएगा ऊपर, 3 3 कट गया, तो आंसर आ जाएगा 5। तो वो भी आ गया कितना पता है, 5, यानी ये आर जो हो गया कितना हो गया, 5 मीटर। अब देखो क्या करें, परपेंडिकुलर, तो इसके आर के ठीक परपेंडिकुलर हमको चाहिए। तो सवाल है कि अगर कोई ये एंगल बता देता ना, तो हम निकाल लेते ये भी परपेंडिकुलर होगा कितना, ये एंगल खाली कोई बता देता। देखो ये 53, ये कितना हो जाएगा 37, 53 37, यह 90। अच्छा अब ये जो आर है इसके ठीक परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है, तो टोटल मिला के जब 180 डिग्री होगा, तो एक तो 90 हो ही गया, तो एक 37 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा 53, क्योंकि 37 53 जोड़ करके कितना होता है बच्चों, 90 डिग्री पता चल गया। यानी इसका एक कंपोनेंट इधर कितना आ जाएगा, 15 cos 53 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 50, जिधर थीटा सटा हुआ, धड़ाक से मारिए cos, देखो आर के परपेंडिकुलर, यानी कि ठीक ठाक है। एक आर के पैरेलल ये वाला भी आएगा, ये रोटेशनल इफेक्ट नहीं देगा, ये तो आंख से देखेंगे तो मेरे से दूर जा रहा है, मोशन इन 1D है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो जाएगा। तो निकाल लीजिए बी पार्ट क्या है, ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा वी परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर। वी परपेंडिकुलर कौन है,
15 cos 53 डिवाइडेड बाई आर कौन है, आर है 5। 15 cos 53 अभी निकाले थे, 3/5, 3/5 भागा 5, भागा 5, 5 तिया 15 यानी कि 3 तिया 9/5, तो ये ओमेगा आ रहा है 9/5 रेडियन पर सेकेंड। तो ये रहा। अब ये हो गया ना एंगुलर वेलोसिटी, मतलब समझना सर क्या है एंगुलर वेलोसिटी, बस एक ही चीज़ है कि भाई वो वेलोसिटी v और ओमेगा में एक रिलेशन है, v इक्वल टू आर ओमेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन के लिए इन जनरल v परपेंडिकुलर इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है जो रोटेशनल इफेक्ट देता है, तो रोटेशन चैप्टर में भी हमको चलेगा। सर्कुलर मोशन है तो हम लोग कह सकते हैं v इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि वो v हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है आर के। भाई हम पलटाए जा रहे आ ही नहीं रहा अगला रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, वाह, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी हो गया। देखिए इन जनरल ऐसा जो है ना आप पढ़ चुके होंगे जरा मोशन इन 2D में, ए एक पार्टिकल है v1 से जा रहा है यहाँ से θ1 एंगल पर, v2 यहाँ से θ2 एंगल पर जा रहा है, हमको रिलेटिव निकालना है, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a इस टाइप का। देखो रिलेटिव वेलोसिटी जो है ना कैसे लिखते हैं, वेलोसिटी ऑफ a विथ रेस्पेक्ट टू b ये होता है va माइनस vb, होता है va माइनस vb हम लोग जानते हैं। तो भैया रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी अगर बोलेंगे तो ये मान लो ओमेगा ए बी क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे ओमेगा ऑफ ए माइनस ओमेगा ऑफ बी, बिल्कुल सेम तरह से हो जाएगा। इन जनरल हम लोग जानते हैं ओमेगा क्या होता है, ये होता है v परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई आर, यानी आर देखो उसके आर के ठीक परपेंडिकुलर वाला जो वेलोसिटी है ना वो लिखना है, तो ओमेगा हो जाता है। ठीक, ये अगर ओमेगा हम लोग बोलेंगे मान लो कि रिलेटिव, तो भैया v यहाँ पर v परपेंडिकुलर वाला भी क्या हो जाएगा बच्चों, रिलेटिव, यानी ओमेगा अगर बोले a विथ रेस्पेक्ट टू b, देखो ये रिलेटिव तो ये वाला भी तो रिलेटिव वेलोसिटी आएगा। ठीक, तो ये क्या लिखोगे v परपेंडिकुलर a विथ रेस्पेक्ट टू b, तो यहाँ पर भी आ जाएगा a विथ रेस्पेक्ट टू b r। क्यों हमेशा v परपेंडिकुलर ही लिखते हैं, क्योंकि पता है परपेंडिकुलर वाला ही रोटेशनल इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, इसलिए। ठीक, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a हमको निकालना है, तो लिखेंगे क्या, ये है एंगुलर वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ओमेगा b, डायरेक्ट लिखता हूँ बच्चों ना, डायरेक्ट लिखता हूँ समझने के लिए, ओमेगा b विथ रेस्पेक्ट टू a, यानी कि b को देखो a के रेस्पेक्ट में, तो a मेरा आंख यहाँ है, यहाँ से हम b को देखते हैं तो बोलते हैं अरे इसका तो दो वेलोसिटी है, समझने के लिए दो वेलोसिटी है, एक इसका कंपोनेंट इधर है और इसका एक कंपोनेंट ऊपर है, तो बोले इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ना अपना आंख से देखते हैं ना, तो ये वाला वेलोसिटी भैया रोटेशनल नहीं प्रोड्यूस करा, यानी ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। कौन लिखेंगे, ये, क्योंकि यही है जिससे मेरा आंख ऐसे घूमेगा, रोटेशन होगा। तो पहले भाई रिजॉल्व कर लेते हैं इसको, एक इधर एक इधर, ये है v2 cos θ2 और ये है v2 sin θ2। ठीक है, तो इसका उसी तरह से यहाँ पर v1 sin θ1 ये हो जाएगा v1 v1 cos θ1 इधर है ना, v1 sin θ1 हो गया ऐसा। अच्छा b पर अगर मान लीजिए बैठ करके ना हम अपना आंख से a को देखते तो बोलते यार ये तो ऐसा वेलोसिटी मेरे आंखें में आ रहा है, तो ये तो अप्रोच हो गया मेरे आंख के पास आ रहा है, ये रोटेशन थोड़ी प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन ये कंपोनेंट देखिए ना, हाँ ये ठीक लग रहा है, ऐसे देख रहे हैं और ये ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, यानी यहाँ से देखें कोई थीटा ऐसे कर करके, ये टेढ़ा बन गया लेकिन आप समझ लो है ना, डायग्राम में मत जाओ, भावनाओं में जाना यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, तो दिस इज रेस्पॉन्सिबल, तो इस यहाँ से देखते हैं तो ये रेस्पॉन्सिबल, यहाँ से देखते हैं तो ये रेस्पॉन्सिबल, तो तुम किस लिए हो भैया, एक काम करो तुम ना मेरे ज़िंदगी से बाहर हो जाओ, तुम्हारा कोई रोल नहीं भैया रोटेशन में, चल जाओ यहाँ से बाहर चले जाओ, यही दोनों है, यही वेलोसिटी लिखिए। ओमेगा बी ए तो बोलेंगे v परपेंडिकुलर भी क्या बी ए डिवाइडेड बाई दोनों पार्टिकल के बीच की दूरियाँ, बस लिख दीजिए v परपेंडिकुलर ये, तो यानी हो जाएगा v परपेंडिकुलर b माइनस v परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा a डिवाइडेड बाई r। वेलोसिटी ऑफ b विथ रेस्पेक्ट टू a vb माइनस va, v परपेंडिकुलर b v2 sin θ2 लिख लीजिए यहाँ पूरा। कौन हो रहा है, दिस इज v2 sin θ2 माइनस v1 sin θ1 डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है r, तो दिस इज ओमेगा b विथ रेस्पेक्ट टू a। ठीक है, अब देखो सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है, तो डीपीपी के अंदर सवाल दूंगा, आप ट्राई करना उसको है ना, θ1 θ2 ये सब रख करके। या चलिए नेक्स्ट,
टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी इन सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन है, पार्टिकल अभी है कहाँ, यहां, एक बार पूरा गोल घूम जाए, बताओ कि कितना समय लगा। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू कंप्लीट वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन, या अगर रोटेट कर रहा है तो बताओ कितना देर में रोटेट कर। जैसे अभी मैं सामने हूं, ठीक है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू घूम रहा हूं घूम रहा हूं घूम रहा हूं घूम रहा हूं, ऐसे कितना समय लगा बताओ। दिस इज नोन एज टाइम पीरियड। पता चला ये वायर भी घूम गया एक बार, ठीक। तो द टाइम टेकन बाय अ पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल टी से, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, तो फ्रीक्वेंसी का एक समझंती विद्या है। जैसे मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूं, समझ में आया। दूसरा बार बोलता हूं, मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूं, बोलेगा सर तो इतना डांट कह रहे हैं ना, इतना स्पीड से मैं सर्कुलर मोशन, वाह क्या बोले समझे में नहीं आया। तो समझ में आता नंबर ऑफ वर्ड्स स्पोकन पर सेकेंड, एक सेकंड में आप कितना वर्ड बोल देते हो यार, जल्दी जल्दी बोल दिया, समझे में नहीं आया, मतलब फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। एक है मैं 2 साल के बाद सर्कुलर बोलूँगा, 4 साल के बाद बोलूँगा मोशन, तो मैं सर्कुलर मोशन पढ़ा रहा हूँ। नंबर ऑफ वर्ड्स एक सेकंड में आप कितना बोलते हो, दैट इज नोन एज क्या, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। यहाँ देखो सर्कुलर मोशन में पार्टिकल कर क्या रहा है, घूम रहा है घूम रहा है घूम रहा है, तो बोलते हैं कि भाई देखो खटाक एक सेकंड में कितना बार घूम गए, बाप रे बाप 40 बार घूम गया, बाप। एक बार देखते, एक बार मौत का कुआं देखा ना, मौत का कुआं, हाँ अच्छा एक सेकंड में कितना बार घूमे है, तो बस इतने दूर गया, एक जगह पे गजब उड़ियले घुमा रहा है, एक सेकंड में ना भाई 3 बार घूम गया। इसका फ्रीक्वेंसी बहुत खतरनाक है, मजा आता है देखने में, तो वहां पर हम प्रीफर करते हैं कि पैसा लगा करके देखें, यही है। इट इज डिफाइंड एज द टोटल नंबर ऑफ कितना रिवॉल्यूशन कंप्लीटेड बाय पार्टिकल इन कितना सेकंड, 1 सेकंड। तो कैसे लिखोगे कितना नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन अ टाइम, तो बोलते हैं ऐसा करते हैं भैया, सब कुछ तो फिजिक्स ऐसा ही है, 5 कलम 20 रुपये। एक काम करो इधर टाइम पीरियड लिख दो, टाइम पीरियड मत लिखो, टाइम पीरियड मतलब ना पूरा एक ये हो गया बच्चों। देखो टाइम कोई भी टाइम होता है, टाइम पीरियड जब बोलते हैं ना तो इसका मतलब हो गया कि वो ये वाला टाइम पीरियड, ये पूरा कंप्लीट रिवॉल्यूशन वाला। तो इधर लिख दो टाइम, इधर लिख दो टाइम, इधर लिख दो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है। टाइम एक बार गोल घूमता है ना तो टाइम लेता है पूरा कैपिटल टी, तो पूरा रिवॉल्यूशन कितना होता है पता है, एक, पूरा एक रिवॉल्यूशन हो जाता है। अच्छा 5 कलम का दाम 20 रुपया, तो 1 कलम का दाम बताना और उसके बाद भैया लेट 9 कलम का बता, तो 1 सेकंड में कितना घूमेगा, कितना रिवॉल्यूशन हो जाएगा, 1/t। अच्छा किसी भी टाइम में क्या हो जाएगा, किसी, चलो 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 चलो, हाँ यही आता है। देखो ये क्या है, हमारा काम यहीं तक हो गया, इसके आगे जरूरत ही नहीं था। एक पूरा टाइम में ना 1 रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन, 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन, दैट इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी। मेरा काम यहीं तक हो गया, तो देखो एगो फॉर्मूला बन गया मेरे लिए, व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हो जाता है 1 क्या हो जाएगा टी। अगर टाइम पीरियड बहुत कम हुआ ना तो फ्रीक्वेंसी इसका मतलब बहुत ज़्यादा, टाइम पीरियड बहुत कम हो, यानी जो 2 शब्द मैं बोल रहा हूं ना उसके बीच का टाइमिंग बहुत कम हो। माय नेम इज अनिल कुमार, हर 2 शब्द के बीच कितना कम समय है, माय नेम इज अनिल कुमार, बहुत कम समय हो 2 वर्ड्स जो मैं बोल रहा हूं, तो समझो कि मेरा फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। अच्छा फिर बोलता हूं दोबारा, माय नेम इज, क्या है, 2 वर्ड्स के बीच ना समय मैं बहुत ज़्यादा ले रहा हूं, तो समझो कि फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत कम, ज़्यादा तो कम, ये हो गया। बोलो सर इतना समय लगा करके आप यहाँ पर क्यों समझाएं, क्योंकि SHM में, वेव्स में और बहुत सारा जगह पर इसका जरूरत पड़ता है, ठीक है, तो समझना ज़्यादा जरूरी है। तो देखो कि SI यूनिट अगर बोलेंगे बच्चों 1/t, ये तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, इसका तो कोई यूनिट नहीं होगा, तो नीचे है टाइम, यानी कि यह सेकंड, तो पर सेकंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पर सेकंड। तो यहाँ देखो SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज, हर्ट्ज, और इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पर सेकंड, 1/t के कारण। हर्ट्ज जो है ना, 1 हर्ट्ज बोलो या 1 CPS या 1 RPS बोलो। CPS क्या है, साइकिल पर सेकंड, RPS क्या हो गया, रिवॉल्यूशन पर सेकंड बोलो या रोटेशन पर सेकंड बोलो, सब का मीनिंग क्या है पता है, हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी होता ही है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड, या इसको क्या बोलोगे, नंबर ऑफ कितना रोटेशन पर सेकंड, या क्या बोलोगे, नंबर ऑफ साइकिल, वो वाला साइकिल नहीं जो हम लोग चलाते हैं, ये कितना कंप्लीट साइकिल वाला, वो नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, ये इसका मतलब होता है। तो CPS RPS
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हर्ट्ज। क्या बोलते हैं बच्चों, हर्ट्ज। ठीक है, तो ये याद रखना। अच्छा, एक सवाल कर लेते हैं जरा, फाइंड एंगुलर स्पीड ऑफ आवर हैंड, घंटा वाला जो कांटा होता है घड़ी का, मिनट हैंड एंड सेकेंड हैंड। तो एक रिलेशन देखो क्या है, अगर हम लोग यहां पर ना, ये देखो जरा सा टाइम पीरियड इस समय बच्चों क्या है, ऐसे है, यहां से पूरा घुमा तो टाइम पीरियड हम लोग क्या बोलते हैं, टी। देखना ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी हम लोग जानते हैं होता है थीटा बटे टी। एक कंप्लीट साइकिल के लिए अगर बात करेंगे, एक कंप्लीट साइकिल के लिए थीटा कितना होता है, 2 पाई, और टाइम कितना लेगा टोटल कंप्लीट करने में, टाइम पीरियड। तो ओमेगा का मेरे लिए देखो एक फॉर्मूला आ गया, एक कंप्लीट साइकिल के थीटा हो जाएगा कितना, 2 पाई, और टाइम कितना लिया, टी। तो एक नया फॉर्मूला मेरे लिए बन गया। सिंस 1/t को जो है ना हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी, तो ओमेगा का एक और चीज़ हम लोग लिख सकते हैं, 2 पाई जो 1/t है उसके जगह पे क्या लिख दें, f। तो बटे टी जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/t। देखो 1/t जो कि मेरे लिए बन जाएगा 2 पाई, और ये क्या हो जाएगा, f। तो ओमेगा का एक फॉर्मूला आ गया मेरे लिए इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड 2 पाई/t, और इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 2 पाई f। फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है RPS, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, और इसका होता है रेडियन पर सेकेंड, दोनों। ठीक, ये देखो, तो घंटा वाला जो काटा है तो ओमेगा आवर, मिनट, और क्या हो गया, सेकेंड। तो घंटा वाला जो काटा है तो 2 पाई/t एक कंप्लीट साइकिल कंप्लीट करेगा, तो कितना एंगल कवर करेगा, थीटा/t है ना। देखो कर क्या रहे हैं पता है, थीटा/t, बस कहानी खत्म। एक बार गोल घुमा तो 2 पाई, एक बार गोल घूमा तो 2 पाई, एक बार गोल घूमा तो 2 पाई। तो भैया टाइम पीरियड टी बताओ बच्चों क्या होता है, कितना समय लेता है एक बार गोल घूमने में, घंटा वाला काटा। तो यहाँ से लेकर के 12 बजे से लेकर के 12 बजे तो 12 घंटा 12 बजे से तो 12 घंटा नहीं, कहीं से भी ले लो, 1 बजे से फिर घूम करके 1 बजा, कितना घंटा लेता है, 12 घंटा। और ये 2 पाई क्या है, रेडियन। ठीक, ये वाला कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन, तो ठीक है। टाइम कितना लेता है, मिनट वाला, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक बार घूमता है ना तो 60 मिनट। 60 क्या होता है, मिनट। 60 मिनट में घूम जाता है एक बार, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियन। सेकेंड वाला काटा यहाँ से लेकर के यहाँ तक घूमता है तो कितना टाइम लेता है, 60 सेकेंड लेता है। 60 सेकेंड में ये एक बार घूम जाता है, तो ये हो गया। यानी आप ऐसे अगर दिमाग में रखो तो बहुत अच्छा। जानते हैं ऐसा यूनिट रेडियन पर सेकेंड होता है, तो क्या हो जाएगा, देखो 2 पाई रेडियन तो ठीक ठाक है। 12 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट तो 60 मिनट हो गया, 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 60 मल्टीप्लाई कर दिया तो सेकेंड हो गया। तो ये हो गया मेरा रेडियन पर सेकेंड। ऐसे कन्वर्ट कर लिया करो, ऊपर ऊपर रेडियन में कन्वर्ट करो, नीचे सेकेंड में। भाई मिनट वाला का क्या हाल समाचार है, तो ये है 2 पाई रेडियन तो ठीक है, 60 मिनट है, 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो इंटू 60 करेंगे तो ये सेकेंड में चला गया। तो यूनिट ऐसा यूनिट में आ गया मेरा क्या, रेडियन पर सेकेंड। बहुत सारे एग्जामिनेशन में आया हुआ है, एनसीईआरटी के अंदर भी सब जगह पे बच्चों, सब जगह पे दिया हुआ है। पूछता है ना, रेशियो कभी पूछ देगा, आवर हैंड का एंगुलर स्पीड बटे मिनट हैंड का बताओ, तो ठीक है हम इसको काट देंगे ऐसे डिवाइड करके, हम इन जनरल लिख दे रहे हैं। सेकेंड का क्या है, तो भाई 2 पाई रेडियन है और नीचे सेकेंड ही है, तो इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, यही वाला हो गया सेकेंड का। ठीक, ये रहा। तो ये रहा बच्चों कंप्लीट डिटेल। फर्स्ट लेक्चर हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है। जो जो चीज़ बताए हैं अच्छे से दिमाग में उसको विजुलाइज करिए कि डायरेक्शन होता है तो क्या होता है, तो पंखी एक्चुअली उड़ाते हैं, अच्छा स्क्रू एक्चुअली टाइट करते हैं, जिससे जिंदगी में कभी भूल ही नहीं सकते हो डायरेक्शन। नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, विजुलाइजेशन जब नहीं होता ना तो रटते हैं, अरे यार डी थीटा इक्वल टू क्रॉस, अरे भूल गए। भाई कैसे भूल सकते हो, अगर भूल गए बाई चांस तो स्क्रू टाइट करके देखो ना दीवार में, कैसे भूल जाओगे। भाई क्लॉक घुमाते हैं तो क्या होता है, एंटी क्लॉक घुमाते हैं तो क्या होता है। जब भी कोई पूछे क्या होता है तो बोले रुको यार स्क्रू घुमाने दो दिमाग में, अच्छा कोई बात नहीं, मेला में देखते खरीद करके उड़ाते हैं एंटी क्लॉक, तो क्या होता है अपने आप समझ में आएगा। ठीक, तो थीटा देखो क्या क्या पढ़े, डिस्प्लेसमेंट एस और थीटा, तो एस थीटा के बीच स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म, फिर लीनियर वेलोसिटी v और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये दोनों के बीच स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। डायरेक्शन किधर होता है, थीटा में बस क्या है, एक थोड़ा सा दो चीज था, स्केलर भी होता है वेक्टर भी होता है, ओमेगा वेक्टर। अगला लेक्चर जो होगा पूरा एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए बच्चों, थैंक यू।